सुनने समझने की ताकत बची है क्या? पक्का? एक्साइटमेंट देख के तो लग ही रहा है कि हाँ 1 घंटे तक सुनने की शक्ति बची हुई है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, आज का दिन कैसा था? ऐसा होना चाहिए। साल में 2 बार। मजा आ रहा है? यस। आज मैं जो भी हूँ, सबसे पहले मैं ऊपर वाले का धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि एज ए इंसान मुझे धरती पे जन्म दिया। मेरे माँ बाप का बहुत ही शुक्रिया हूँ जिनकी वजह से मैं धरती पे हूँ। और माँ बाप के बाद अगर इस अरुण चेखलिया बनाया तो साक्षात भगवान यहाँ पे बैठे त्रिमूर्ति मनीष सर, चिराग सर, इनके मैडम के लिए जोरदार ताली दीजिए। और मुझे सपोर्ट देने के लिए, मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े रहने के लिए और आज डिजर्व भी करती है मेरी वो हर सक्सेस, ममता मैडम की जोरदार ताली। जब आदमी का बुरा समय होता है ना तो कहते हैं ना एक सफल इंसान के पीछे एक सफल औरत का हाथ होता है। तो मेरे लिए वो है कि मेरा डाउनफॉल भी देखा है और है ना हर सपोर्ट हर जगह पे वो मेरे साथ है। और आज का ये सेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है। लेकिन मैं कोई भी मीटिंग या कोई भी ट्रेनिंग, आप लोगों को भी पता है कि स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो जरूर हम प्ले करेंगे और आज का टॉपिक भी उसी को लेके है। तो प्लीज दिवेश सर आज का वीडियो बताएं और तो आपको आज का टॉपिक भी पता चल जाएगा। और ये वीडियो हमने बोरीवली ब्रांच में बहुत बार देखा होगा। कुछ लोग हैं जो कहते होंगे सर बार बार यही वीडियो क्यों? हर बार नया वीडियो नहीं होता है। एक वीडियो में कोई एक चीज समझनी होती है बार बार, है कि नहीं? थोड़ा सा साउंड सिस्टम आई डोंट नो लैपटॉप कनेक्टेड है कि नहीं है, लेकिन आज जितने लोग हैं जो अपने अंदर बदलाव लाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, ये वीडियो जरूर देखना। और जो भी एक जोरदार ताली दी चाहिए हमारे राष्ट्रीय पिता मोहनदास करमचंद गांधी जो एक वकील के बेटे थे, जिन्होंने 150 साल पुरानी अंग्रेजों की गुलामी से हमें आजाद कराया, जिसने दिलवाए संविधान में एक महाद्वीप को, राइट? संविधान जिन्होंने वर्ल्ड का एक आधा तिहाई हिस्सा जीता, 1/3 हिस्सा उन्होंने जीता, एक आदिवासी का बेटा था। वर्ल्ड को कैप्चर करने के लिए कुछ अपने आवाज खिलाने के साथ वो निकल गए थे। डॉक्टर मार्गरेट सूर्या, किसी और नाम नहीं जानते होंगे इनका, जिन्होंने घर घर रोजगार दिया। और गुजरात में आज हर घर इनकी वजह से चल रहा है, जिसका नाम है अमूल डेयरी, राइट? क्या था, क्या है इनके अंदर? एक सोच तो है दुनिया को बदलने की। बिल गेट्स एक वकील का बेटा, सबसे ज्यादा सालों तक वर्ल्ड नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन होने का किराया इन्हीं के नाम पे है। इन्होंने कंप्यूटर की वो चिप बनाई जिसको माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं, दुनिया को क्रेडिट दिया। एक जोरदार ताली दीजिए हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए, जिन्होंने रॉकेट के अंदर मेड इन इंडिया का टैग लगाया, राइट? और आज जो ब्रह्मोस करके जो सीरीज है, द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर सर ने जोरदार ताली। ये कोई के बेटे थे, कवि के बेटे थे, और आज पूरी दुनिया इनके खेल से आज भी जुड़ी है। जिसने खेल को दिए नई परिभाषा एक पल के लिए सोचिए, क्या लीडर पैदाशी होता है? इब्राहिम लिंकन, हेनरी फोर्ड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमिताभ बच्चन, क्या लीडर पैदाशी होते हैं? यदि
समर्पण और कुछ करने का जज्बा, तो रास्ते खुद ब खुद निकल आएंगे। तो यही समय है एंटिसिपेट करने का, एडेप्ट करने का और एक्सेलरेट करने का, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको चुन लिया है कि आपकी जिंदगी में आपके अपने परिवार के लिए बदलाव आपको लाना है। इसके लिए आप यहाँ पे बैठे हो, तो ऊपर वाले के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। लीड द चेंज। रोंगटे खड़े हुए, फील हुआ कुछ? ये चीज आपके अंदर हर दिन होनी चाहिए कि आप इस धरती पे कुछ मामूली काम करने के लिए नहीं आए। पिछले 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल जब से हमारा खानदान गरीबी की जिंदगी जी रहा है, उस गरीबी की रेखा को तोड़ने के लिए आप यहाँ पे बैठे हो। हम कहते हैं ना कि एक पत्ता ऊपर वाले की मर्जी से नहीं हिलता। आपका जो भी वजन है, आप वो वजन उठा के आज यहाँ पे बैठे हो, तो ऊपर वाला तो चाहता है कि आप उस गरीबी की रेखाओं को मिटाओ, उस गरीबी की जंजीर को। कोई कहना चाहता है यहाँ पे, मैं कुछ नए लोगों से बात करना चाहता हूँ। पहला ही जो फोटो आया हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, तो उनके रिलेटेड मैं एक बात करना चाहता हूँ, कुछ नए लोगों से बात करना चाहूंगा। देश को आजादी कब मिली? मैडम, हम कब आजाद हुए? हाँ, 1947? मैडम, हम आजाद कब हुए थे? 1947? यस मैडम, कौन सा अगस्त? 14 अगस्त। अच्छा, वो पाकिस्तान का राष्ट्र मतलब देखो कितने लोगों ने बलिदान दे दिए, लेकिन लोगों को डेट नहीं पता है। बताओ कब आजाद हुआ था भारत देश? 15 अगस्त 1947। ओके, मेरे ख्याल से देश आजाद 5 साल में। ओके, कुछ नजदीक को सर के लिए जोरदार ताली। जब वो अफ्रीका कंट्री में एक रात को ट्रैवल कर रहे थे, उनकी उम्र होगी 20-22 के आसपास, बैरिस्टर थे वो, वकील की पढ़ाई कर रहे थे और एडवोकेट थे, और उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट ली थी। वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। एक पीसी ने देखा कि ये काला आदमी गोरे लोगों की फर्स्ट क्लास में क्या कर रहा है। उसने जाके ऊपर ऑफिसर के ऊपर कंप्लेंट किया। उस ऑफिसर ने अगले स्टेशन पे आए, पुलिस आए 2-3, और उनको धक्का मार के बाहर निकाला। धक्का मार के उससे बाहर निकाला लगेज के साथ कि आपके लिए नहीं है। और जहां एक पढ़ा लिखा इंसान को एक जो जलीलता महसूस हुई, उन्होंने कोट भी पहना था कि मैं लॉयर हूं, और जो जलीलता उनको महसूस हुई, रात को उस 12-1-2 बजे का समय होगा, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि गोरे, जिस तरीके से आज तूने मुझे ट्रेन से धक्का मार के निकाला है, ये दिन लाऊंगा कि तुझे मैं मेरे देश से बाहर निकालूंगा। भारत देश कब आजाद हुआ था? आपको लगता है आज तारीख क्या है? आज तारीख क्या है? 19 अप्रैल। लेकिन इस तारीख को लाने के लिए यहाँ पे इसी जगह पे आज से 15 साल पहले 2010 में मैं बैठा था, इन्हीं तरह जैसे आप पहली बार आए, और एक सोच आई जो आज मनीष सर लिखा रहे थे ना कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आप कौन सी बेस्ट 3 चीज अपने लाइफ में करना चाहते हो। मैंने भी लिखा था एक दिन कि एक दिन अरुण चेखलिया ऐसा इवेंट अपनी टीम के लिए करेगा। वो सोच 2010 में आई थी, आज वो सोच हुई है, आज वो सोच हुई है। उसके लिए काम करते रहना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे अभी चिराग सर ने बताया ना, हमारा प्लान कैसे होता है, ऐसे ही जाना डायरेक्ट। लेकिन उन्होंने बताया बहुत सारी पहाड़ी आई, बहुत सारा खड्डा आया, पानी आया, कांटेदार रास्ते आए, तब जाके ये होता है। आपको भी सोच लानी पड़ेगी, और सिर्फ सोच नहीं, उसके बाद एक्शन भी लाना पड़ेगा।
और एक्शन सिर्फ लाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है, मेरे फोटो को आपको गहराई से देखा होगा, सक्सेस इज ऑल अबाउट राइट एक्शन इन द राइट डायरेक्शन। दुनिया तो सारी मेहनत करती है, हर कोई मेहनत करता है, स्कूली को लेके सारे लोग मेहनत करते हैं, क्यों करोड़पति नहीं बनते? यहाँ पे सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ पिछले 3, 4, 5, 7 सालों से है। मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, ये शब्दों में बहुत ताकत है, मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। तो आज हम वेस्टीज में काम कर रहे हैं, मिलियन वर्ल्ड वाइड टीम में हम एक बहुत ही एक मजबूत टीम बन के उभर रहे हैं। और आज चिराग सर का ये सेशन सुनने के बाद, पिंकी मैडम का होम मीटिंग का सेशन सुनने के बाद, मनीष सर की गोल सेटिंग ट्रेनिंग सुनने के बाद 0.1% भी डाउट आपके अंदर से निकल जाना चाहिए कि मैं सक्सेस नहीं हो सकता। अगर आज भी वो 0.1% भी डाउट आज भी आपके अंदर जिंदा है, तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। सही कह रहा हूं? yes. उसी के लिए मैंने आज एक आप लोगों के लिए मॉड्यूल बनाया, स्टार्ट द मॉड्यूल। हाँ, मैं नहीं जानता कितने लोगों को ये टॉपिक समझ में आने वाला है। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग नए हैं। क्या लिखा है? अ लीडर हु कैन क्रिएट अ लीडर। इसका कोई अर्थ समझाएगा? इंग्लिश को हिंदी में बोल देंगे, वही अर्थ नहीं सुनना चाहता। यहाँ पे सारे लोग पढ़े लिखे हैं, मैं अर्थ समझना चाहता हूँ। यस सर। ओके ओके, और थोड़ा पार्टिसिपेट हो, मुझे मजा आएगा। पार्टिसिपेशन जरूरी है। नींद आ रही होगी, मैं पिछले 2 दिन से मैं भी बहुत जल्दी उठ रहा हूँ, 3 घंटे की नींद मैं भी सो रहा हूँ, वो एक्सक्यूजेस आ रहे। अटेंशन मुझे आप लोगों का चाहिए, पार्टिसिपेशन पूरा चाहिए। इसका मतलब समझाओ, नए लोग ने पुराने लोग के आंसर दे सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अ लीडर हु कैन क्रिएट अ लीडर। नहीं समझ में आया, मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, कुछ लोग बहुत ज्यादा डर गए, मैं इतना डरावना नहीं हूं। मेरी शुरुआत ऐसी होती है, डरावनी थोड़ी सी, लेकिन मैं धीरे धीरे आऊंगा, नॉर्मल मोड में आप लोग को हंसाऊंगा, आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। बी रिलैक्स, बी रिलैक्स। हर एक का एक एक्सपर्टीज होता है। क्या होता है? हर एक लीडर के पास एक अलग स्किल होती है, आप लोगों के अंदर भी है। कोई हंसा के सिखाता है, कोई रुला के सिखाता है, कोई एग्रेशन के साथ सिखाता है। हर एक की एक रेसिपी है। अरुण चेकलिया की रेसिपी ऐसी कुछ है। हाँ सर, हाँ मैं वो समझ सकता हूँ सर, ये हिंदी में इसको बोल के, लेकिन मैं थोड़ा और इलैबोरेट करना चाहता हूँ। जब एक लीडर डिसीजन लेता है कुछ बड़ा करने के लिए लाइफ में, क्या एक लीडर कुछ बड़ा क्रिएट करने का डिसीजन लेता है, कुछ इम्पॉसिबल चीज को अचीव करने के लिए डिसीजन लेता है, तब उसको एक बात समझ में आती है, कि मेरे अकेले से भी झगड़ने से नहीं कुछ होने वाला, मेरे अकेले से भागने से भी कुछ नहीं होने वाला। जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वराज का एक सपना देखा था, एक सोच उन्होंने बनाई थी कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, है ना, भगवा झंडा को फहराना है, स्वराज करना है। तो उनके अंदर जो एक सोच आई थी, उनको एक चीज पता चली कि सिर्फ मेरे अकेले के बदौलत ये स्वराज को हासिल मैं नहीं कर सकता। इसी तरीके से हमारे जो ग्रेट एमडी है मिस्टर गौतम बाली सर के लिए जोरदार ताली चाहूंगा, जोरदार ताली चाहूंगा, जोरदार। उनके दिमाग में लगभग 21 साल पहले सोच आई थी कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का नाम इतना बदनाम क्यों है। क्या डायरेक्ट सेलिंग सही व्यवस्था के साथ, सही कानूनों के साथ सही से नहीं चल सकती जैसे फॉरेन में है? तो मैं कंपनी शुरुआत करना चाहता हूं जिसकी वजह से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग जिंदा रहे। एक सोच जो आई थी, लेकिन क्या गौतम बाली सर को, छत्रपति शिवाजी महाराज को, क्या मोहनदास करमचंद गांधी जी को आप एग्जांपल लो, क्या उनको एक सोच से वजह से क्या वो उतना बड़ा काम कर पाते क्या लाइफ में? नो, ये सोच आपके अंदर आ चुकी है।
कि आपको आपकी लाइफ को बदलना है, इसके लिए आप यहां पे बैठे। हेलो, तो आपके अंदर भी एक लीडर का जन्म हो चुका है, एक सोच आ चुकी है आपके अंदर कि आप भी एक लीडर हो। लेकिन एक लीडर को अपने वो सारे काम कराने के लिए, वो गोल को अचीव करने के लिए, उस जगह पे पहुंचने के लिए जो उसकी सोच है, उसको भी अपने जैसे लोगों को क्रिएट करना पड़ता है उस जगह पे पहुंचने के लिए। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ अ लीडर हु कैन क्रिएट अ लीडर। गॉट इट? गॉट इट? कितने लोगों को वीएमसीएम बनना है? जो लिखा भी होगा आप लोगों ने कि आई वांट टू बिकम ए वीएमसीएम ऑफ वेस्टिज। आज से कुछ 2 साल पहले उस वीएमसीएम मेंबर को एम्बेसडर बोला जाता था। एक सोच दी, मुझे एक सोच दी मनीष सर ने लगभग 7 साल पहले। मैं आप ही लोगों की तरह था, बहुत मेरे अंदर कोई बड़ा चीज नहीं था। मनीष सर ने एक सोच मेरे अंदर डाली, एक सीड, एक बीज बोया मेरे दिमाग में, अरुण मुंबई में तू सबसे बड़ा लीडर बन सकता है, मुंबई में एक दिन तेरा नाम होगा। जो एक पिता हमेशा करता है बेटे के साथ, आपको भी घर में करते होगे। मैंने उस सोच पे हंसा नहीं, मैं उस सोच पे नहीं हंसा, मैंने उस सोच को एक्सेप्ट किया। और मनीष सर हमेशा एक चीज कहते थे, 100 करोड़ टर्नओवर। टीम जय हो, जो मनीष सर का जो नाम है टीम का, 100 करोड़ उनका एक गोल था। मैंने कहा था सर आपका 100 करोड़ में 50 करोड़ अरुण चेखलिया का होगा। Yes, sir. A leader who can create a leader and a leader who can create a leader. समझ में आ रही है बात? आप भी आज एक लीडर हो और आपके भी लाइफ के जो सपने आज आपने लिखे हैं, whatever you written right now, your dreams, without creation of a leader in your team, you cannot possible to achieve हो सकता है। मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना मेहनत करता हूँ, मैं कितना मतलब मेरी टीम के लिए मैं चाहता हूँ कि लोग आगे बढ़े, चाहने के कुछ होगा। इसके लिए कुछ पॉइंट बात करूंगा मैं आप लोगों के साथ। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? सुनने के लिए तैयार हैं? टाइम नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को भी हम फ्यूचर में लेंगे जब टाइम मिलेगा। 1 घंटा है मेरे पास, सिर्फ 1 आवर, लेकिन ये टॉपिक 2 घंटे का है कम से कम। इसको शॉर्ट में थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश करेंगे, कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे हम, राइट? ओके, तो वो सोच जो है, उस सोच जो आप लोग के अंदर आई है, कितने लोगों को वेस्टीज या एज अ नेटवर्क मार्केटिंग ने अपने आप को डिसाइड कर चुके हैं कि आई वांट टू बी अ नेटवर्कर एज अ प्रोफेशन। नेटवर्कर, वेस्टिजन इज माय करियर। सही कह रहा? yes. मुझे हाँ मतलब कहने के हाथ में देख फड़कन। तो मैं देख एक वीडियो प्ले करना चाहता हूँ सर, पीछे जाओ। एक वीडियो प्ले करना चाहता हूँ कि नेटवर्क की लाइफ क्या होती है इंडिया में। तो आपने देखी है, मैं एक वीडियो मैंने ढूंढी है और वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। कि आप लोग की जो सोच है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सोच मैच करनी चाहिए। लाइफ फेरारी है दुनिया की सबसे महंगी कार में से एक। तो फेरारी आने से पहले क्या प्रोसेस होता है वहां पे पहुंचने का? कर्जे, लायबिलिटी। The only difference between the one who quits and the one who doesn't is that they showed up every day. They worked hard every day. They hustled every day. They learned from a proven mentor every day. They improved every day. They did all this even though they felt like quitting every day. And eventually, they became
in the end your success will speak for itself. जिसके ऐसे बड़े लाइफ में गोल हो जाते हैं ना, ये जो कब समय मिलता है तब मैं काम करूंगा, मैं फ्री रहूंगा तो काम करूंगा, मेरा हस्बैंड मुझे बाहर भेजने देगा तब मैं काम करूंगा, मैं सिर्फ संडे टू संडे काम करूंगा, मैं सिर्फ 2 घंटे काम करूंगा, मैं जॉब के बाद 2 घंटे काम करूंगा, ये जो एक जो मेंटलिटी होती है, कभी कभार काम करेंगे। मैं पार्ट टाइमर्स को कुछ नहीं कह रहा हूँ, हम भी शुरू में 1 साल पार्ट टाइम थे, मनीष सर भी शुरू में 2 से 2.5 साल पार्ट टाइम इज नॉट, लेकिन आपका जो विजन है कि लॉन्ग टर्म का एज ए नेटवर्क होना चाहिए, और उन्होंने इस वीडियो में बताया कि उनको हर दिन लड़ना पड़ता है, एवरी डे लोगों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, एवरी डे लोगों की ना सुननी होती है, एवरी डे लोगों का रिजेक्शन फेस करना होता है, एवरी डे उनको क्विट करने का भी माइंड में ख्याल, फिर उससे वो आउटकम होता है, तब जाके वो है ना उस पोजीशन पे आते हैं जब एवरी डे वो काम करते हैं, वो अपने आप को एक क्रिएट कर रहे होते हैं। तो जो लीडर है, जो दूसरों को भी लीडर बनाना चाहता है, मैंने एक एक करके ऐसे 8 क्वालिटीज मैंने निकाली है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, राइट। ये 8 क्वालिटी है और अभी लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट को मैं थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा। यस, इसके ऊपर तो बात अभी मैं कर चुका हूं। द डिफरेंस बिटवीन मैनेजिंग, लीडिंग एंड एम्पावरिंग। अभी मोस्टली जितने ब्रॉन्ज एंड अबव है हाथ खड़े करिए। मैं थोड़ी सी आप लोग को देखना चाहता हूं, स्पेशल सेशन आप लोग के लिए बनाया है, और जितने लोग ब्रॉन्ज या इसके अबव के लेवल पे जाना चाहते हैं, अब वो हाथ उठाएं। अब ये जो सेशन है ये आपको अभी से मिल रहा है ब्रॉन्ज बनने से पहले कि आपको आगे ये करना है, आपकी क्वालिटी अभी से ये आपके अंदर लानी है, समझ में आ रहा है। एक ब्रॉन्ज या एक सिल्वर अपने अंदर ऐसी क्वालिटी के लोगों को ढूंढेगा, और एक 5%, 8%, 12% अपने अंदर एक लीडर की क्वालिटी लाएगा। द डिफरेंस बिटवीन मैनेजिंग, लीडिंग एंड एम्पावरिंग। ध्यान से सुनो, एक लीडर का काम क्या होता है, हर चीज उसको करनी होती है, हर चीज, राइट। और जब वो टीम मैनेज कर रहा होता है, उसको बहुत सारे छोटे छोटे पहलुओं पे ध्यान देना होता है, लोगों के बहुत सारे नखरे सहन करने होते हैं, और फिर भी बहुत सारे नखरों के बाद भी उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल होती है, हमेशा स्माइल होती है हर एक के लिए, हमेशा उसका जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो आपको कभी ऐसे नहीं लगेगा कि गुस्सा हो गया, शॉर्ट टेम्पर हो गया। तो आपको आपके लोगों के अंदर, राइट, मैनेज करना है, लीडिंग करना है, एम्पावर करना है, ये तीनों काम आपको करना होगा। अ लीडर हु कैन क्रिएट अ लीडर। सिर्फ कुछ लोग हैं वो मैनेजिंग करते रहते, मैनेजिंग सिर्फ नहीं है, आपको उनको बीच बीच में लीड भी करना है। लीड का मतलब हुआ करके बताना। अगर कोई 5%, 8% कोई चीज नहीं कर पाता है, आपको करके बताना, समझ में आ रहा है। लीड करना, एम्पावरिंग, ऑलवेज एम्पावर। आप अपने जो टीम के लोग हैं, एम्पावर का मतलब जानते हो, जैसे मनीष सर ने मुझे एम्पावर किया कि तू एक दिन मुंबई में एक बड़ा लीडर बन सकता है और तू बनेगा, मेरी कुछ क्वालिटीज जो देखे। तो आपको आपके टीम के अंदर कुछ ऐसे लोग जो दिखे, उसको हमेशा आपको एम्पावर करना, एनकरेज करना है। व्हाई क्रिएटिंग अदर लीडर्स, मैंने अभी बताया, अल्टीमेट लीडरशिप लीगेसी। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं क्रिकेट के एग्जांपल से। जब से मैं क्रिकेट मैंने देखना शुरू किया, मोहम्मद अजरुद्दीन, एक 1995 के टाइम पे वो इंडिया के मतलब कैप्टन थे। अजरुद्दीन के बाद आए मिस्टर सौरव गांगुली। अजरुद्दीन की खोज थी सौरव गांगुली। सौरव गांगुली कैप्टन बने, उन्होंने भी 5-6 साल इंडिया को लीड किया। सौरव गांगुली के बाद जो अच्छे कैप्टन बने वो आई थिंक सो राहुल द्रविड़ थे।
राहुल द्रविड़ के बाद 2007 में जब इंडिया वर्ल्ड कप हारी तभी एमएस धोनी आए, और सौरव गांगुली ने ही एमएस धोनी को प्रीफर किया था कि ये आगे का फ्यूचर का बड़ा कप्तान। एमएस धोनी ने इतिहास रचा। एमएस धोनी के बाद 10 साल से ज्यादा उन्होंने कैप्टनसी की। उन्होंने किसको सौंप के गए? विराट कोहली। विराट कोहली किसकी खोज है? एमएस धोनी। और रोहित शर्मा भी किसकी खोज है पता है? एमएस धोनी। आप लोगों को यही करना है। जब आप अपनी टीम रिक्रूट कर रहे हो तो आपको आपके अंदर का, आपका जो भी क्वालिटी आपके अंदर है, ऐसे लोगों को आपको ढूंढना है कि वो क्वालिटी एक्सेप्ट करे। समझ पा रहे हैं क्या कह? समझ पा रहे हैं क्या कह? आपके अंदर की जो क्वालिटी है और सिमिलर क्वालिटी वाले लोग आपकी टीम में जब दिखे तो आपको उनको भी एनकरेज करना है। और कुछ लोग हैं जो लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आपको लिफ्ट करना है, उनके गोल याद दिलाना है। अ ग्रेट लीडर्स डेवलप अदर लीडर्स। किया कि नहीं किया? जो मैंने अभी बताया, महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज, एमएस धोनी। तो ये लीडरशिप का इंट्रोडक्शन है। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट। हाँ, अब मैं कुछ और कोर क्वालिटी के ऊपर बात करूंगा। इंट्रोडक्शन, विजनरी थिंकिंग, उसके ऊपर भी मैंने अभी बात करी। अब देखो ध्यान से, जब हमने हमारी टीम का नाम रखा स्पार्टन, स्पार्टन टीम का नाम हमने रखा तो उसके पीछे विजन क्या था पता है? कि हमें 300 योद्धा ऐसे बनाने हैं जिसका प्रोफेशन वेस्टीज फुल टाइम का होना चाहिए, और वो 300 योद्धा 1 लाख रुपए हर महीने कमाने चाहिए। ये हमारा विजन पता है कि नहीं पता? ये विजन पता है कि नहीं पता? हमारी टीम का नाम स्पार्टन्स है, और स्पार्टन्स तो 300 योद्धा क्रिएट करना चाहते हैं जिसकी इनकम 1 लाख हो और उसका फुल टाइम प्रोफेशन वेस्टीज। राइट? तो यही चीज आपको भी आपकी टीम के लिए लानी है। बाली सर की सोच क्या है? 2030 तक $1 बिलियन की कंपनी को बनाना, वर्ल्ड की टॉप 10 में आना। ये सोच है कि नहीं है? लेकिन 20 साल पहले उनकी सोच ये थी कि आज से 10 साल के बाद कोई पूछे कि कंपनी कैसे होनी चाहिए तो सब लोग कहे कि वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनी होनी चाहिए। उस टाइम पे उनकी ऐसी सोच थी, एथिकल कंपनी। तो लीडर हमेशा विजन बनाता है। लीडर क्या करते हैं? वेस्टीज का विजन। कितने लोगों को बाहर है? कोई क्या बता सकता है वेस्टीज का विजन क्या है? प्लान दिखाते होगे। हाँ सर, मैं वो विजन की बात नहीं कर रहा हूं, प्लान प्रेजेंटेशन में विजन है। यस सर। To live a life in their own economic terms condition. Okay, help people to live a life of economic independence on their own terms. लोगों को ऐसी जिंदगी देना कि वो आर्थिक रूप से और वो अपनी शर्तों के हिसाब से जिए। ये वेस्टीज का विजन है, आपको पता होना चाहिए। आप लोग की क्या विजन है? आप लोग की क्या विजन है? यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट्स हाथ खड़े करो। स्टूडेंट्स, यस। जब आप एक स्टूडेंट को मिलते हो, आप लोगों को आपके प्लान में एक चीज ऐड करनी है, वो आपका विजन। और वो विजन ये हो सकता है कि मेरा सपना है कि हर वो गरीब लड़का जो 10वीं के बाद पढ़ नहीं पाता, एजुकेशन कर नहीं पाता, 12वीं के बाद कॉलेज नहीं जा पाता पैसों की वजह से, तो ऐसे बच्चे लोगों को मैं वेस्टीज दूं और मैं उनको एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म दूं जहां से वो पढ़ भी सके और पैसे भी कमा सके। समझ में आ रहा है? आपके विजन में लोगों का भलाई लोगों को दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाउसवाइफ के यहाँ पे कितने सारे हाउसवाइफ? ओके, जब आप प्लान किसी को करते हो, आप प्रेजेंटेशन देते हो, तो आपके पूरे प्लान में एक बात को आपको ऐड करना है। लोग वहां कनेक्ट होते हैं कि जब एक हाउसवाइफ हस्बैंड से साड़ी के लिए पैसा मांगती है और हस्बैंड मना कर देता है, जब वाइफ बच्चों के एजुकेशन की फीस के लिए पैसा मांगते हैं और हस्बैंड मना कर देते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। सही बात है? तो आपका विजन ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसी
100 लेडीज को इंडिपेंडेंट वुमन बनाना चाहती हूं, जो घर के साथ अपने खुद के खर्चे भी संभाले। समझ में आ रहा है? जॉब करने वाले कितने लोग हैं? जॉब करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप लोगों का विजन ये होना चाहिए, जैसा मेरा भी था। मैंने मेरी उस प्लान प्रेजेंटेशन में, जब मैं शुरू में मुंबई में घूमता था, हर जॉब पर्सन को मैं जब मिलता था तो मैं यही कहता था कि मुझे 1 साल में जॉब छोड़नी है, मुझे 1 साल में जॉब छोड़नी है, जॉब से मैं खुश नहीं है, और मेरा विजन है कि लोगों को मैं इस बिजनेस में कैरियर दिखाऊं, इस बिजनेस में वो अपना कैरियर दिखाए। तो जब मैं जॉब छोड़ने की बात करता था एसबीआई बैंक का मैनेजर, तो मेरा विजन भी उनके अंदर जाता था, ट्रांसफॉर्म होता था, मेरी सोच से वो लोग कनेक्ट होते थे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो दैट इज कॉल्ड विजन। क्लियर है? क्लियर है? इमोशनल इंटेलिजेंस की जो थोड़ी मैं बात करूंगा, देखो कुछ टॉपिक ऐसे हैं, मुझे नए नए फेस यहाँ पे दिख रहा है। ये टॉपिक डायरेक्टर रबू की मीटिंग में लूंगा मैं। आपको थोड़ा सा आपकी जो इमोशंस है ना, उसको राइट, वो आपको कंट्रोल करने होंगे इस बिजनेस में। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको रखनी पड़ेगी। गुस्से में भी हंसना चाहिए। आपको बहुत गुस्सा आएगा, किसी को मैं मारूं और तोड़ूं और भांगी ना, आपको भूखो करके आपको खत्म करके आपको, लेकिन आपको करना नहीं है। मेरी वाइफ जानती है मेरा मतलब मेरे खानदान में मेरा क्या फेस वैल्यू है, लेकिन मैं यहाँ पे टोटल डिफरेंट हूं। आप घर के होगे शेर, वहां शेरगिरी करो, लेकिन यहाँ पे हमें पोलाइट रहना है। ये लोगों का बिजनेस है। नीलेश सर की एक बात, एक गाली आपकी पूरी लेख खत्म कर सकता है। देखो एक बार जरा, एक गाली की कीमत तुम क्या जानो। समझ में आ रहा है क्या है? जब डाउनलाइन फोन ना उठाए, जब डाउनलाइन कंसिस्टेंसी ना करे, जब डाउनलाइन इवेंट में ना आए, जब डाउनलाइन अपना कहा ना सुने, तो एक्चुअली आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। किस बात के लिए पता है? मेरा जो फाइंडिंग है ना वो नहीं है। मुझे जो मेरे जैसे लीडर बनाने हैं ना, उसमें वो नहीं है, कोई और है। इसके लिए आपको हंसना है। That is called emotional intelligence. क्लियर है? Yes. हमको फोन आते हैं, सर क्या हुआ? मेरा फास्टैग मर गया। अरे मर गया तो बिजनेस में मर गया, तो क्या हुआ? समझ में आ रहा है? आपको ऐसे लोगों को भी संभालना होगा। A leader who can create a leader. A leader who can create a leader. जिसके अंदर दूसरों को ताकत देने की क्षमता होती है, दूसरों को एम्पावर करने की ताकत होती है ना, दूसरों के नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी करने की जिसके अंदर ताकत होती है ना, जिसके पास लोगों के सवालों के हमेशा जवाब होते हैं ना, जो लोगों के दुख को सुख में कन्वर्ट कर सके ना, वही होता है असली वो लीडर हु कैन क्रिएट अ लीडर। बात डाली है सर्वेंट लीडरशिप माइंडसेट। व्हाट इज द सर्वेंट लीडरशिप माइंडसेट? पिंकी मैडम ये शब्द में दिस इज ऑल टॉपिक के बाहर है। हाँ मनीष है, इट इज ऑल, बट मुझे मेरा तो कीड़ा है कि मुझे लेना है। मैं पता नहीं इसमें से कैसे कैसे एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा जरूर। मेरे दिमाग में आया जिसको मैं एडिट करूं, कल रात को आया एडिट करने का कि थोड़ा आसान भाषा में मैं उसको लूं, लेकिन मैंने बोला टफ चीज में डालूंगा ना मेरे लीडरों के अंदर। ये जो आज 50-100 लीडर बैठ रहे हैं, तब ये 300 योद्धा बने। टफ चीज इन सालों का बनाएंगे। जब आप टफ फील करें ना, टफ कि मेरे लिए टफ है, आप वहां से प्रोग्रेस करते। जब आपको लगे कोई चीज टफ हो रही है मेरे लिए, आसान नहीं है मेरे लिए, वही है आपका असली चेंज। समझ में आ रहा है? सर्वेंट लीडरशिप माइंडसेट का मतलब ये होता है कि आपको एज ए लीडर
जब भी आपकी टीम को सर्व करने का मौका मिले, आपको दोनों हाथों से तैयार रहना है, दोनों हाथों से तैयार रहना है। ये लड़का खड़े हो जाओ सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मिस्टर यश शर्मा, आई सी सम स्पार्क्स इनसाइड हिम। मैंने उस लड़के के अंदर 18-19 साल का लड़का है, आई सी सम स्पार्क इनसाइड हिम। बोरीवली मीटिंग के बाद उसकी स्माइल ने और उसके आंखों के मतलब एक चमक ने मुझे अट्रैक्ट कर लिया। आई थिंक कॉल आया, सर आई नीड योर टाइम, आई नीड योर टाइम। ये इवेंट हम क्रिएट कर रहे थे और 3 दिन पहले हम उसके घर पे बैठे थे और हम उसकी घर की काउंसलिंग कर रहे थे ना। मैंने ये पूछा मैं कितना बिजी हूँ, मेरे पास क्या बड़े बड़े टास्क है। आई वेंट टू वाशी, कार लेके और उनके घर पे गए। हम रात के 12 बजे तक वहीं पे बैठे थे, उनके मम्मी डैडी को समझा रहे थे। और आफ्टर दैट 12 बजे के बाद हम निकले। आपके घर वाले और आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन कि हम हमारे बेटे को एक सही लोगों के हाथ में सौंप रहे हैं। अगर उस जगह पे मैं कहता आई एम अ यूसीडी, यू नो, आई एम अ यूसीडी। आपका प्लान कौन है? आपके प्लान से पहले पूछो यूसीडी का टाइम कैसे लेते, कौन है आपका प्लान? कुछ लोग होते हैं सिल्वर बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं, डाउनलाइन से अपलाइन पूछते हैं। मतलब मैंने एक ब्रॉन्ज बनाया, उसको मैंने सिल्वर बनाया, मेरा काम ज़्यादा का। ऐसा नहीं है भाई। अभी मैंने एक स्पार्टन कमांडोज की ट्रेनिंग ली थी। कितने लोग थे वहां पे? कितने लोग थे? मैंने मेरे फ्रंट लीडर को भी कहा, मैंने मेरे सारे ब्रॉन्ज को भी कहा कि हर लेग में जब 6-6 राउंड जब तक ना आ जाए ना, एक लेग में 6-6 राउंड क्रिएट ना हो जाए ना, आपका काम वहां पे खत्म नहीं हुआ है। आपको काम करना पड़ेगा उस लेग में। That is called servant leadership mindset. आप लीडर भी हो, आप उनके लिए नौकर नहीं हो, लेकिन servant mindset, आपको काम करने के लिए हमेशा तैयार होना पड़ेगा। हमारे किरण भावसार सर, एक कॉल अगर आ जाए ना, सर पुणे में आपकी जरूरत है, हम गाड़ी निकाल के निकल जाते हैं। ये नहीं पूछते हैं सर हम पिछले महीने तो आए थे, क्या हुआ उसका, कितना पीवी हुआ सर, आपने कितनी मीटिंग की सर, उसके बाद हमारे हम नहीं पूछते हैं। हमारा जो काम है, हमारा वो रोल है, हमें जाना है। दैट इज कॉल्ड सर्वेंट लीडरशिप माइंडसेट। समझ में आ रहा है? जितने भी बड़े बड़े नाम जो मैंने लिए यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े नाम लिए, उनका 1% भी हम नहीं बन सकते, उसका 1% भी नहीं बन सकते हम लोग। लेकिन वेस्टीज में उसका 1% भी कर दिया ना, यहाँ पे एक इंसान वीएमसी मेंबर जा सकता है। 1% भी कर दिया, आपको लोग बुलाते हैं, आपका लोग टाइम मांगते हैं, मतलब उस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। उस बात को समझो। एक तो परेशानी आपकी अलग है, जब लोग सुनते नहीं है तो आप रोते हैं, जब लोग जुड़ते नहीं है तब भी आप रोते हैं। लेकिन जो कोई जुड़ जाता है, वो काम कर रहा है और वो काम कर रहा है और वो समय मांग रहा है, आपके पास समय नहीं है। हर किसी के पास 24 घंटे हैं। बाली सर के पास भी 24 घंटे हैं, सिद्धार्थ सर के पास भी 24 घंटे हैं, दीपल मैडम के पास भी 24 घंटे हैं, मनीष सर के पास भी 24 घंटे हैं, चिराग सर के पास भी 24 घंटे हैं, अरुण चकलिया के पास भी 24 घंटे हैं। टाइम को मैनेज करना है। दीपक सूद सर का भी एक रिसेंटली हम लोग लाइव उनको मिले थे, बोरीवली ब्रांच। आज भी 2000 करोड़ की कंपनी बनाने के बाद, 3000 करोड़ की कंपनी बनाने के बाद महीने में 25 दिन बाहर रहते हैं अपने परिवार से दूर। है सर्वेंट लीडरशिप माइंडसेट। एक वेस्टीजियन जो आज वेस्टीज पे अपनी जिंदगी की दाव को लगा रहे हैं, वो उनके लिए हमेशा हाजिर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? yes. मेरे ऑल ब्रॉन्ज समझ में आ रहा है? yes. आपको लोगों को ना नहीं कहनी है। अगर आपके पास समय है, हाँ निकलना चाहिए। क्या अगर आपका समय किसी ने उस स्लॉट पे नहीं लिया है, ना कहते हो, समय है फिर भी ना कहते हो ना, समय है आपके पास लेकिन आप ना कहते हो ना, आप अपने सक्सेस को ना कह रहे हो। समझ में आ रहा है? ट्रस्ट बिल्डिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। बेसिक ट्रेनिंग
सिस्टम ट्रेनिंग बोरीवली में ब्रांच में होती रहेगी, एनडीओपी ट्रेनिंग बोरीवली ब्रांच में होती रहेगी। आप यहाँ पे अपने लाइफ में आगे एक कदम बढ़ाने आए, 1 लाख रुपया कमाना है सबको। देखो आवाज बंद हो गई। 1 लाख कमाना है ना, तो 1 लाख रुपया डाइजेस्ट करने के लिए उसके अकाउंट में आज ही क्रेडिट कर देता हूँ। वो 1 लाख रुपया आपसे क्या मांगता है पता है? ये सारी चीज, ट्रस्ट बिल्डिंग, ट्रांसपेरेंसी। कोई मतलब समझाएगा इसे? टाइम है कम? मैंने इसके लिए लास्ट सेशन लिया है। टाइम ही टाइम मुझे बताए। लंच डिनर पे छोड़ूंगा मैं सीधा। ट्रस्ट बिल्डिंग एंड जिसको आपने चुना कि ये मेरे जैसा, आपका उसके साथ ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए, वो बंदा आप पे वो ऐसा ट्रस्ट करे कि वो अटूट हो गया, वो कोई उसको तोड़ ना सके, कोई उसको तोड़ ना पाए। और वो आपका जो लीडर है उसके अंदर एक फीलिंग आ जानी चाहिए कि मेरा लीडर कभी भी मेरे साथ बुरा नहीं करेगा, मेरा लीडर कभी भी मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। ट्रांसपेरेंसी। अब कोई चीज है ना मिला के जुला के बतानी नहीं है, कोई चीज का भेद नहीं रखना है, ट्रांसपेरेंसी रखना है हर चीज में। सच कहना है, कोई चीज को आपको छुपाना नहीं है, सच कह देना। सच हो सकता है कड़वा, लेकिन वो 100 झूठ बोलने से आपको रोकेगी। सच कह दे, ट्रांसपेरेंसी। समझ में आ रहा है? कुछ लोग गलती करते हैं कि एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर 5% से बात कर रहा है, एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर 5% से बात कर रहा है और वो अपने बीच के 12% को कुछ और बताता कि मैंने तेरे 5% को ऐसा बोला, उसको तो ये भी नहीं पता है, उसने तुमसे ऐसा सवाल किया, कुछ उस 5% ने नहीं किया हो। अपने से खुद से अपनी बड़प्पन करने के लिए कुछ लोग करते हैं ऐसे। मत करो, ट्रस्ट बिल्ड करो, काम करके, विश्वास जीत के, विलिंगनेस टू डेलीगेट एंड एम्पावर। डेलीगेट एक चीज है, सौंपना, डेलीगेट करना। आपके पास हमेशा काम सौंपने की एक कला होनी चाहिए। सृष्टि कितने सालों से चल रही है? ये दुनिया कितने सालों से चल रही है? किसी के पास आंसर है इसका? लाखों करोड़ों साल से चल रही है। सही बात है। ये सृष्टि का खात्मा बिना वो बोले, उनका पिंड डाले कैसे हो सकता? थोड़ा सा मैं ये एग्जाम्पल पता नहीं दिमाग में आ रहा है, कैसे हो सकता है? सृष्टि का खात्मा, एक भी जीव ना बचे इस दुनिया में बिना कोई नेचुरल क्लाइमेट के, डिजास्टर के, कैसे हो सकता है? ये चीज। कितने लोग शादीशुदा है? हेलो, अरे मैं भी हूं। क्यों माँ बाप ने शादी कराई? क्यों शादी कराई भाई? अपने पोते लोगों को हाथ में खिलाने के लिए। सही बात है। अरे भाई यहाँ पे कोई बच्चा तो नहीं है, सब अडल्ट है ना, 18 साल 21 साल लगता है ना मशीन में। तो सुनो ध्यान से, आपके पास जो क्वालिटी है वो आपको नीचे देनी है, पास करनी है, तो वो भी एक तरीका होता है। सिर्फ बोलने से हर कोई हमारे जैसा हो जाता, सब कुछ करने लगता, तो इतना समय नहीं लगता हम सबको करोड़पति बनने। एक माँ बाप को सोचो ना, एक बच्चों को आज के टाइम पे शादी कराने के लिए मतलब दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन है कि नहीं है? तो एक डाउनलाइन को अपने जैसा लीडर नीचे क्रिएट करना है, सेम टू सेम, तो आसान होगा क्या? समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई, सच कह रहा हूं। और आपका जो वर्जन है ना आपका, और आप जो वर्जन बनाओगे वो आपसे बेटर बनेगा। ये भी एक
कुदरत का नियम है, पता है आपको, सृष्टि का नियम ही है, यही क्या, डेलीगेट टू एम्पावर। आपका विलिंग होना चाहिए, आपको आपका जो आने वाले जो पुश्ते हैं, आपकी जो पीढ़ी है, उसको एम्पावर करना, आपके जैसे बनाने की, ये कोर क्वालिटीज है। कि ये सेकंड पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। ये चीज है ना, मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, कुछ लोगों का इसका पूरा विपरीत है, विपरीत मतलब ऑपोजिट। वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते। गए वो लोग, खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। समझ में आ रहा? प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड का मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से, इतना बड़ा आपने चैलेंज ले लिया अपने लाइफ में कि मैं अपने खानदान का अमीर इंसान बनूंगा, अपने खानदान का पहला मर्सिडीज अचीवर बनूंगा। ये आसानी से हो जाता तो अब तक हो जाता ना भाई, अब तक हो जाता। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ पता है? क्योंकि आप हर प्रॉब्लम का आज तक अपनी लाइफ में आपका जो सॉल्यूशन जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया, कहीं ना कहीं। जरा पीछे चले जाओ 5 साल 10 साल में, आपने बहुत सारे प्रॉब्लम को अभी भी पेंडिंग करके रखा हो, पेंडिंग है, पेंडिंग प्रॉब्लम पेंडिंग है, उसका सॉल्यूशन आपने टाइम के हिसाब से छोड़ दिया। आपकी टीम में छोटे छोटे प्रॉब्लम आएंगे, मैं अभी से कह रहा हूं, प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन आपको उसको ऐसे प्रॉब्लम नहीं समझना है, आपको उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझना है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? प्रॉब्लम को क्या समझना है? फॉर एग्जाम्पल, समझो कोई डाउनलाइन है, उनको एक प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, एक प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मेरे पास है। उन्होंने फोन किया कि सर आपके पास क्लीन ऑयल है क्या? मैंने बोला है। अभी किसी ने फोन भी किया था बीच में, बोला है मेरे पास। ट्रांसपेरेंसी क्या है, तो है। डाउनलाइन तो जरूरत है ना, मेरे लिए ली थी, लेकिन डाउनलाइन तो जरूरत है। सर क्लीन ऑयल नहीं मिल रही, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, मैं आपको प्रोवाइड। अब उसमें आप जब मिलने जाते हो ना, तो प्रोडक्ट तो आप दे देते हो, लेकिन कुछ ना कुछ बात होती है, क्या होती है? और हर बार जब आपका डाउनलाइन आपके साथ बात करेगा, वो एक प्रॉब्लम देगा आपको, ये समझ लेना। उसकी कोई ना कोई एक प्रॉब्लम आपको बोलेगा, सर क्लीन ऑयल नहीं मिल रही, सैनिटरी पैड नहीं मिल रहे। आप क्या आंसर दोगे? अभी कौन सी प्रोडक्ट नहीं मिल रही बीच में? आपको क्या आंसर देना चाहिए? एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ मैम, ठीक है, वेस्टिज में सब ऐसे ही चलता है, प्रोडक्ट कम होते हैं, ठीक है, जितना मिल रहा है उसमें काम चला लो, अभी मैं लेके आई हूं ना। अच्छे, ये आंसर था। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, एक प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते? मैम वो प्रोडक्ट है जिसका प्राइस जो अभी कंपनी ने चेंज किया है ना, अभी जो नई प्रिंटिंग के साथ आने वाला है, कुछ दिन रुक जाओ, आएगा, अपडेट होके आएगा। हाँ, ये क्या था आंसर? ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, एटीट्यूड आपके अंदर लाना पड़ेगा। ये कुछ क्वालिटीज है, हर प्रॉब्लम की एक सॉल्यूशन है। क्या? जैसे हर ताली के, तो आगे बढ़ता हूँ, सेकंड पॉइंट में ही है, बहुत बड़ी टॉपिक हो जाएगी मेरी आज। हाँ, ये मेरा फेवरेट है। जैसे अरुण सर ने बताया ना कि प्रोडक्ट नहीं है तो हमें ये वाला सोल्यूशन देना है। हाँ, सही बताया आपने। साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि क्रील ऑयल में जो जो कंपाउंड है वो साथ ब्लैक सॉइल में भी है, एरार्जिनाइन में भी है, कुछ ना कुछ ऐसे हम और प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। बट ये कभी भी वो नहीं, जैसे हमने बताया कि वैसे में ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। हम दूसरे ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। थैंक यू। बात क्लियर हुई? तो बहुत सारे ऐसे मैं 100 प्रॉब्लम अभी बता सकता हूँ, टाइम मेरे पास
आता हूं इस चीज पे कि आपको आपकी टीम में अगर एक पोटेंशियल लीडर आइडेंटिफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अभी चिराग सर ने बताया था ना कि 3 साल घिसने के बाद, 3 साल प्लान दिखाने के बाद, 5 साल इस बिजनेस में देने के बाद आपको गधेड़ा और घोड़े में फर्क पता चल जाएगा। गधे और घोड़े में फर्क पता चल जाता है भाई, उसकी कोई किताब नहीं है, आपको फर्क पता चलता है। वो एक है ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। मनीष सर ने मुझे इतना सिखाया है कि 7 सालों में, मैंने बोला सर ऐसे सच में और ऐसा ही होता है। फ्लाइट में बिठा के लेके गया वाली सर को मिला। हाँ चिराग सर, फ्लाइट में, और मैं बोला मैं तो अभी यूथ आइकॉन की आ गया, मतलब यस। हाँ मैं बोलने भी लगा था कुछ लोगों को, यस यस 2 ऐसे लीडर आ रहे आग लगा लेंगे। रिकॉग्निशन पोटेंशियल लीडर वर्सेस परफॉर्मेंस। एक छलावा होता है क्या, हर चमकता चीज क्या, हाँ चमकता कांच भी है, चमकता डायमंड नहीं है, इस बात को समझो, राइट। रिकॉग्नाइजिंग पोटेंशियल लीडर्स वर्सेस परफॉर्मेंस। आपकी टीम में भी लीडर की क्वालिटी है ना, एक ये है कि वो हमेशा कर्म करेगा, क्या करेगा, एक्शन में रहेगा, क्या रहेगा, वो गलतियां करेगा लेकिन वो सीखेगा, वो भागेगा, वो गिरेगा लेकिन वो हमेशा दौड़ते रहेगा, वो हमेशा चलता रहेगा। परफॉर्मेंस व्हाट, उसको थोड़ा शार्प करने की जरूरत होती है। गलती तो हर कोई करता है, मैंने बहुत गलती करी, मनीष सर ने मुझे हर बार उसमें शार्प किया है। रिकॉग्निशन, जो बंदा अच्छी बात करता है, ऐसा दिखता है, सर तुम ही मेरे क्राउन हो सर, समझ में आ रहा है। किसी के अच्छे बोलने से, किसी के अच्छे दिखने से वो लीडर होता नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। वो पिक्चर इंडस्ट्री में होता हो, फिल्म इंडस्ट्री में होता हो, यहाँ पे क्या चाहिए, परफॉर्मेंस। आपकी टीम में 8% वाला बंदा प्लान पहले सीख गया, और एक बंदा जो अच्छा दिखता है और अच्छी बातें करता है अभी भी प्लान नहीं दिखाता। अच्छा दिखता है, अच्छे कपड़े पहनता है, हर मीटिंग में आता है, लेकिन क्या कहता है, प्लान करने के लिए मत बोल मुझे। लेकिन आप उसको लीडर मानते हो, तू मेरा लीडर है, मैं तेरे लिए करेगा प्लान, तू बुला, मैं आता हूं ना, तू मेरा लीडर है ना, मैं तुझे क्राउन लेके जाना है। आपका कम से कम 3 से 5 साल वो लीडर खाएगा। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? Yes. वो 8% वाला जो अच्छा दिखता नहीं है, कपड़े मैले हैं, शेविंग करता होगा कभी कभी, नहीं करता, लेकिन वो भाग रहा है अपने सेल्फ 300 के लिए, वो भाग रहा है प्लान के लिए, वो लीडर है। वो कोयला वो जो काला दिखे, वो कोयला डायमंड बन सकता है अगर आपने उसके साथ घिसाई की तो, आपने उसके साथ रगड़ पट्टी की तो। क्या कह रहा हूं मैं, कोयला कैसे मिलता है, पहले आकार में मिलता है क्या, पहले से घिसना पड़ता है, उसके साथ रगड़ पट्टी करनी पड़ती है भाई। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। लोगों को डायरेक्ट चाहिए, डायमंड मिल जाता है क्या ऐसा, राइट। ट्रेड टू लुक फॉर इनिशिएटिव, इंटीग्रिटी एंड इन्फ्लुएंस। थोड़े शब्द हार्ड है, लेकिन मैं आपको हिंदी में अच्छे से समझाऊंगा। आपको हमेशा आपकी टीम के अंदर क्या चीज समझना चाहिए कि वो लीडर है, जो बंदा इनिशिएट करता है। क्या करता है, सर एक काम कर सकते हो, मेरा 200 का पास हो जाए, अभी आप दे सकते हो, मैं अभी आपको गूगल पे कर, मेरा पास का पैसा। पहला सिम्टम, अपने इवेंट में आने की जिम्मेदारी खुद लेना, इनिशिएटिव कर रहा है। सर वो प्लान बुक जो आपने बताई थी वो मुझे मिल सकती है क्या, सर वो
फ्लेक्स वन का डेमो जो आपने बताया था वो मुझे भी लेना करना है, तो मैं करूंगा क्या, मैं करूं क्या? इनिशिएटिव, आपके टीम में ऐसे लोगों को ढूंढो जो क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है। समझ में आ रहा है? पहला कदम खुद से ले रहा है, ना कि धक्का मारना पड़ता है, तू जा। और आप क्या कर रहे हो, आपके लोगों को धक्का मार के अगले ट्रेंड में चढ़, ब्रॉन्ज में बहुत दिन सेट का, सिल्वर में जा। धक्का लगाने वाला जो लीडर और वो जो ऐसा करता नहीं जाना है अगले लेवल पे, जहां हूं वहीं पे रहने दो, वो आपका लीडर नहीं है। आप गलत इंसान को धक्का लगा। जो लीडर आपको कहे एक साथ में दौड़ते, एक साथ में झप मारते, एक साथ में ग्राउंड में पहुंचते, चल तू मेरे साथ, वही आपका लीडर है। जिसके स्वभाव में इंटीग्रिटी हो, इंटीग्रिटी ये थोड़े इंश्योरेंस शब्द डाल दिया सर बजाय, थोड़ा जानबूझ के टफ लैंग्वेज, टफ वर्ड यूज किए। इंटीग्रिटी, जिसके अंदर पाप ना हो, पाप 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 पाप, समझते हो? पाप पाप क्या होता है? पाप पॉप नहीं, पाप। बहुत पापी होते हैं नेटवर्कर्स, इसके लिए मार्केट में नेटवर्कर का नाम खराब है। राइट सर, राइट। समझ में आता है? फोन आता है डाउनलाइन का, सर एक होम मीटिंग अरेंज किया, आपको आना है। तू कर, मैं कहीं बिजी हूं, फ्री है। पाप नंबर 1। कंसिस्टेंसी, पैसा आया आया, कंसिस्टेंसी नहीं डाला। पाप नंबर 2। वाउचर लिया, उसका कोड भी देते, कोड मैं प्रोडक्ट पहुंचाऊंगा, वाउचर इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट नहीं पहुंचाया। पाप नंबर 3। समझ में आ रहा है? बहुत सारे पाप लोग करते, ये अनगिनत। इंटीग्रिटी, उसकी जो मंशा है ना, मंशा वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी इंसान की नीयत होनी चाहिए, एथिक्स होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अपनी टीम में हर किसी को उसकी देखने की जो नजर है ना, वो माँ बहन की होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? वो लीडर होता है, और वो लीडर किसी को क्रिएट कर सकता है। क्लियर है? इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे होते, खुद कुछ नहीं किया, लेकिन वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो लोगों को ज्ञान देते हैं। लेकिन असली इन्फ्लुएंस वो है, इन्फ्लुएंसर वो है जो असली कर्म करता है और लोगों के अंदर बदलाव लेके आता है, लोग उसको मानते हैं, वो असली इन्फ्लुएंसर है। आपको आपकी टीम में वो इन्फ्लुएंसर बनना है। इन्फ्लुएंसर का मतलब कि अगर मेरे सर आए ना, सामने कोई भी हो जाए, वो उसको खत्म करेंगे, मतलब क्लोज करेंगे। आपकी टीम जिस दिन ये सोच आपके लिए लेके आ गई, मतलब आप बन गए अ लीडर हु कैन क्रिएट अ लीडर। समझ में आया? इन्फ्लुएंस, आप पे विश्वास हर चीजों पे। रोल मॉडल, इसका एक नाम क्या है? और एक चीज मैं क्या कहूं, रोल, आपकी तरह लोग बनने की इच्छा जगह है, लोग आपकी तरह बात करने की इच्छा जगह है। रोल मॉडल, इन्फ्लुएंस, आपसे लोग कनेक्ट, आधा घंटा भी रहे ना, आधा घंटा भी आपके साथ कोई रहे ना, उसकी जो ताकत है, आप मतलब आपके अंदर वो आ जानी चाहिए, तो वो सामने वाला इन्फ्लुएंस है, आपको भी वही करना। हेलो, 1 घंटा यहाँ पे हर कोई है ना, 80 लोग हैं, टोटल 81 82 लोग हैं, जोरदार ताली टीम स्पार्टन के लिए। आज हम लीडर किस क्वालिटी पे काम कर रहे हैं पता है? कि एक डिस्ट्रीब्यूटर 1 घंटा साथ में रह जाए ना, 1 घंटा से कितना, 1 घंटा, वो अपनी जिंदगी की सारी नेगेटिविटी भूल के जाना चाहिए, वो अपनी सारी प्रॉब्लम भूल के जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस। आप
आपको लोग को इन्फ्लुएंस करना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई बंदा लीडर बनता है, लीडर जैसे लोगों को क्रिएट कर सकता है, और आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है आपकी टीम में। राइट? टूल्स 360 डिग्री फीडबैक, हमेशा फीडबैक लेते रहो। मैं मेरे कुछ लीडरों को हमेशा कहता हूं हर मीटिंग के बाद, कुछ फीडबैक, कुछ गलत, मुझे पता है मैंने क्या गलती करी, फिर भी पूछता हूं, कुछ सही, ऑलवेज टेक फीडबैक। समझ में आ रहा है? फीडबैक जरूरी है। मैं आज इस मीटिंग के बाद मंडे को हम फीडबैक लेंगे, फीडबैक सेशन लेंगे हम आप लोगों का जूम पे, कि आज ये इवेंट कैसा था, क्या कुछ गलत रह गया या क्या सही था। ऑलवेज फीडबैक लो अपने खुद का। हेलो, मैं टीम का फीडबैक नहीं कह रहा, कुछ लोग टीम का फीडबैक, अरे खुद का फीडबैक कि मैंने जो किया, जो वो मीटिंग, उसका क्या रिस्पॉन्स आया, हर चीज का फीडबैक, हर चीज का। राइट? टैलेंट असेसमेंट, ये थोड़ा सा शब्द ऐसा है कि आपको कभी कभी लोगों को टास्क देना पड़ेगा। क्या टैलेंट असेसमेंट का मतलब है? टास्क देना पड़ेगा। जो डाउनलाइन 5 मीटिंग के बाद 6वीं मीटिंग भी आपसे करवाए और आपको कहना है कि ये प्लान अब तुम करो, दिखाओ, मैं हूं, आपको करना है। अगर वो रेडी नहीं होते हैं, मतलब अभी भी उसके अंदर काम बाकी है, 10 मीटिंग के बाद आपको 11 प्लान करना चलेगा मैडम? यस, चलो और 5 प्लान करता है। 10 प्लान के बाद आपको उनको कहना है 11 प्लान आपको करना है, मैं रहूंगा बाजू में, आप बताओ। चलो प्रोडक्ट मैं समझाता हूं, प्लान मैं समझाता हूं, कंपनी की प्रोफाइल बताओ। थोड़ा सा टैलेंट उनका देखो। आप जिसके साथ दौड़ रहे हो, योर effort is not only for creating TV. Your effort is always finding a leader in your team who can duplicate you, जो आपकी तरफ बने। आप जैसे क्वालिटी रखते हो, आपको ऐसे लोगों को अपने नीचे तैयार करना है। यही आपका सेम असली काम है, ना किसी प्लान दिखाते हुए। इसके लिए आपको ऑलवेज टैलेंट असेसमेंट करना है। फॉलोअप के टाइम जब हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, ऑब्जेक्शन में बंदा जुड़ा या ना जुड़ा, जिस सवालों के जवाब आपने दिए ना, आपको डाउनलाइन आपसे इंप्रेस होना चाहिए। क्या वो जुड़े या ना जुड़े, और सीखना चाहिए कि देखो मैंने उसका सवाल जवाब कैसा था दिया था, आप ये दे सकते नहीं दे सकते हमेशा। अगली बार आपको उनको याद दिलाना है कि मैंने देखो उस टाइम पे क्या बोला था, इस सवाल का जवाब ये था। थोड़ा सा डिस्कस करो इस बातों पे। जब भी आप कोई मीटिंग करते हो, छोटी होम मीटिंग करते हो, जिसके घर में मीटिंग हो रही हो, 8% 12% को बोलो कि आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, प्लीज आके बोलिए। ये होता है लोगों का टैलेंट जज करने का एक तरीका। कोई बेसिक ट्रेनिंग हो रही है, आप किसी को होस्टिंग दो, कोई सीएनटी होता है, कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर को कहो कि आप अपने बारे में बताओ। ये बिजनेस बोलने का बिजनेस है, बोलने से डरोगे और कभी बोलना नहीं सीखोगे तो आप इस बिजनेस में अपने थॉट्स दूसरों के दिमाग में नहीं डाल पाओगे। आप जितना आगे सक्सेस होना चाहते हो, आपकी सोच ही लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है, तो लोग आपके साथ कंधे से कंधे मिला के कैसे काम करेंगे? इसके लिए बोलना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है? टैलेंट और आपको कोचिंग वाला काम करना पड़ेगा। आगे बताऊंगा मैं। आइडेंटिफाई पोटेंशियल लीडर्स, क्लियर है? इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं हर एक पॉइंट के 3-3 पॉइंट लेके आगे बढ़ रहा हूं। कोचिंग एंड मेंटरिंग स्किल्स, ये सबसे बड़ा काम है। अब देखो, जो लोग ब्रॉन्ज एंड अबव है, हाथ खड़े करो। ओके, आपके लिए बेस्ट। लेकिन जो लोग ब्रॉन्ज नहीं है, आप अभी से सीख लो कि आपको ये सब करना है आगे। ये एक सिलेबस है, समझ में आ रहा है? आप आज जिसके हाथ में हो, आप कोच के हाथ में हो, लेकिन आपको भी कल कोच बनना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? राइट? कोचिंग एंड मेंटरिंग स्किल्स,
ये वो 8 क्वालिटीज पे मैं बात कर रहा हूं जो लीडरों को पैदा कर सकता है। खुद तो लीडर है ही, लेकिन लीडरों को पैदा करेगा अपने टीम में। डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड मेंटरिंग, ये डिफरेंस समझ लो। मनीष सर मुझे डांटेंगे पक्का है, क्या ये बेसिक ट्रेनिंग देने वाली क्राउड में तो एक कौन सा टॉपिक ले रहा है तो इंसान ही ना सब लोग। सक्सेस होना चाहते हो ना? अभी से पता चल जाना जरूरी है कि क्या चाहिए। अनमैरिड लोग कितने हैं? अभी हाथ खड़े करो। यस। जिंदगी के कौन से साल पे पता चला कि शादी भी एक बला है, करनी पड़ेगी? कभी तो पता चला 10 साल में, 12वें साल में, 15वें साल में पता चला कि करनी तो पड़ेगी भाई। नहीं करना है तो माँ बाप जबरदस्ती। हाँ, तो ये जो कुछ है हमारे ब्रॉन्ज एंड बिलो, उनके लिए ये टॉपिक है ना कि आज नहीं तो कल करना है। अभी से जान लो, और जो है ऑलरेडी शादी के लायक कर लो। समझ में आ रहा है? नहीं कर रहे वो नहीं क्राउन जाएंगे भाई, नहीं लाभ पे पहुंचेंगे भाई, समझ लो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड मेंटरिंग कोई समझाएगा? कोचिंग एंड मेंटरिंग, ये शब्द तो एक ही था, आज तक यही समझ रहा था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड मेंटरिंग? कोच जो होता है ना, कोच वो एक अच्छा टीचर है। क्या है? एक अच्छा टीचर है, आपको सिखाता है। मैडम, विस्टिज के 7 स्टेप कौन से हैं? यूज द प्रोडक्ट, चेक द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 7 मिस्टेक कौन से हैं? लव 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 लव, रीइन्वेंट द व्हील, शॉर्ट टर्म एटीट्यूड, राइट? ये सब कुछ ये सब एग्जाम लेते हैं कि इसको ये आया कि नहीं आया। स्पाइरुलिना के अंदर कौन से 45 टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं, कौन सा मिनरल देंगे, ये टीचर का काम। टीचर जो सिखाता है, टीचर जो सिखाता है, टीचर जो सिखाता है, एजुकेशन देता है। आपको ये भी बनना है, मैं नहीं कह रहा हूं टीचर नहीं बनना है, मेंटरिंग भी करनी है। मेंटरिंग का मतलब है कि जब वो सीखता है आपसे, फील्ड पे जाता है, फील्ड पे जाके जो गलतियां करता है, उस गलतियों को भी आपको नोट डाउन करना है और उस गलतियों को पकड़ना है आपको कि ये गलती तुझे नहीं करनी है। दैट इज कॉल्ड एक्चुअल मेंटरिंग, जो लोग नहीं करते। मेरा ऑनलाइन मीटिंग करके आया, वेरी गुड, खुश हो जाओ, लेकिन पूछो कैसा रहा मीटिंग, कितने लोग आए थे, कैसे लिया आपने मीटिंग, कुछ बात करो उससे। आपने आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग कैसे की? मेंटरिंग। ये जो हमारे काले कोट पहने हुए जो लीडर है ना, 2 तारीख को चैंपियंस डे पे जो टाई पे नहीं आता था, जो व्हाइट शर्ट पे नहीं आता था, जो सीनियर डायरेक्टर के बाद भी ब्लेजर नहीं पहनता था, बोल बोल के आज बोलना नहीं पड़ता। सारे के सारे ड्रेस कोड और टाई के साथ और सूट के साथ आते हैं 2 तारीख। आपको करना पड़ेगा ये मेंटरिंग। समझ में आया? राइट? बहुत सारी चीजें अभी इस पे टॉपिक पे, सर कितना बड़ा टॉपिक है ये पता है? लेकिन एक समझो इस बात को, कोच भी बनना है और आपको उस लीडर की सारी गलतियों को भी पकड़ना है। मनीष सर को मैं ये सेशन के बाद जब वो पहुंच जाएंगे अंकलेश्वर में पूछूंगा सर, और मुझे पक्का पता है कि इसमें भी सर वो मुझे बताएंगे कि इसमें ये था। इतने डीप लेवल पे आज भी मेरी मेंटरिंग करते हैं। सर के लिए जोरदार ताली। ये फोटो दिख रहा है आपको? यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गैप ज्यादा रखा है, देखो देखा है? सर ने वो भी मुझे कहा परसों की यहाँ पे गैप ज्यादा है। समय नहीं था मुझे उनसे, क्योंकि 2 दिन पहले प्रिंट के लिए गया था। आज समय नहीं था कि मैं उनसे बोलूं कि इसके पहले भी 2-3 बार पोस्टर बन चुके थे। लेकिन दैट इज कॉल्ड मेंटरिंग।
अरुण आपका फोटो भी हमारे जैसा बना लो, प्रिंट ले लो, ममता मैडम की तबीयत खराब थी, मैं बोला उसको, दैट इज कॉल्ड मेंटरिंग। समझ में आ रहा है? आपका डाउनलाइन अच्छा कर रहा है ना, हर महीने 2600 कर रहा है, 100 पीवी कर रहा है, होम मीटिंग ले रहा है, ड्रेस कोड पहन रहा है, सब कुछ हो रहा है, मीटिंग्स में आता है समय पे, लोगों को भी बुलाता है, आप उससे खुश, वो आपसे खुश। लेकिन आपका काम हमेशा ये होना चाहिए कि वो 2600 पीवी से 26,000 पीवी पे कैसे जाए, और वो क्या करे, वो 2600 से वो 26,000 26 लाख पीवी पे कैसे जाए। आपका काम कभी खत्म होता नहीं। वो डायरेक्टर बनने तक की कोचिंग आपने बराबर दी उसको, लेकिन आपकी मेंटरिंग हमेशा रहती है, जब तक वो क्राउन नहीं बनता, महीने का 1 लाख रुपया नहीं कमाता, और उसके बाद भी कोचिंग बंद होती। समझ में आया? समझ में आया? आप जो है डेवलपमेंट कन्वर्सेशन, कितना हमारा कन्वर्सेशन होता है इस भाई साहब के साथ, रोहित से पूछो, व्हाट इज हाउ टू हैव डेवलपमेंटल कन्वर्सेशंस। कोई करते हैं क्या आपकी टीम के साथ? सर एक से एक भारी शब्द लाया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंटल कन्वर्सेशंस? समझ में आ रहा है? आप जिसको लीडर बनाने के लिए आपने जिसको चुना है कि ये मेरे लीडर है, आप उसके साथ डेवलपमेंट की क्या बात कर रहे हो कि सर कैसे हम डायमंड पे जाए, अवार्ड फंक्शन आ रहा है, सर कैसे हम बस भरे, एक बस नहीं 2 बस भरे। हम ये कोर मीटिंग क्यों करते हैं हर 10 दिन में, बोरीवली ब्रांच, भाईंदर डीएलसीपी, पालघर क्यों करते हैं? ये हमारे डेवलपमेंटल कन्वर्सेशंस होता है, सारे ब्रांच, सही बात है, ऐसे डीप लेवल की बातें होती है। बस आप खुश हो आपकी डाउनलाइन से कि वो मुझे 100 पीवी देता है, सर उसको कुछ मत बोलो, सर वो मेरा डायमंड है, आज भले ब्रॉन्ज कर रहा है, उसको कुछ मत बोलो सर, लो कर लो बात। ऐसे भी लोग हैं, गलत है। डेवलपमेंटल की जो बातें होती है कभी खत्म होती। आज भी कन्नरवीर सर, दीपक सूद सर, बाली सर जब हेड ऑफिस में 3 लोग बैठते होंगे, वो जरूर वही सब बातें करते होंगे कि कैसे हम वेस्टीज को 1 बिलियन की कंपनी बनाए, क्या करें कि हम वर्ल्ड की टॉप 10 में जाए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आप अपने डाउनलाइन के साथ कैसी बातें करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो ठीक है मस्ती मजाक हम भी करते हैं, हम तो बहुत करते हैं, कभी कभी लिमिट क्रॉस कर देते हैं कभी कभी, लेकिन जब काम की बात होती है ना, जब धंधे की बात होती है, तो हमसे ज्यादा सीरियस और कोई नहीं है फिर। समझ में आया? तो बहुत सारे टॉपिक है, इसमें भी हम आगे बात करेंगे, टाइम की कमी है। सेटिंग क्लियर गोल्स एंड क्रिएटिंग ग्रोथ प्लान। आप जब अपने टीम के साथ रहते हो, डाउनलाइन के साथ रहते हो, उसके गोल क्या है, आज नेक्स्ट महीने उसको क्या करना है, ये महीने क्या करना है, सेट करो। एक बात याद रखना, जितने भी ब्रॉन्ज है हाथ खड़े करो, आपका लेवल कभी बढ़ेगा, आप सिल्वर कब जाओगे, जब आपके नीचे एक ब्रॉन्ज, तो आपका उसका गोल सेट करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा कि भाई अवार्ड फंक्शन आ रहा है ब्रॉन्ज बन। आप जिस बंदे को मिलते हो, आपको हर उस बंदे का गोल सेट करना है। गोल सेट करना मतलब उसको इस महीने का गोल याद दिलाना कि उसको इस महीने में कितनी पीवी देनी है, क्या करना है, कैसे लेवल जंप करना है। अगर वो 10 कंसिस्टेंसी देता है आपका और डायरेक्टर, उससे 20 मांगो। अगर वो 20 कंसिस्टेंसी करता है, उससे 40 मांगो। पूछो मनीष सर जब 50 कंसिस्टेंसी हमारी टीम देती थी, तो मनीष सर ने एक मिशन लॉन्च किया था, मिशन सेंचुरी, राइट है सर? 100 कंसिस्टेंसी, मैं 50 कंसिस्टेंसी में बैठा था, दिमाग में आया 100 कंसिस्टेंसी, 6 महीने के अंदर ठोका था, 50 से 100 पे गया था। गोल सेट करना होता है टीम का, सही बात है। क्रिएटिंग अ ग्रोथ प्लान, ये कितने लोगों को हमारा वो मिशन 365 डेज पता है? हाथ खड़े करो।
ब्रॉन्ज को पता है, यहाँ पे किसी 8% को पता है क्या? एनीवन जो 8% लेवल पे है, जिसको वो हमारा 365 डेज, एक साल में क्राउन डायरेक्टर 1 लाख पे पहुंचने की स्ट्रेटेजी पता है क्या? हाथ खड़े करो, पता है तो सिर्फ यहाँ पे मैडम को पता है, बस देख लो, यहाँ पे गणेश सर को पता है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर आपकी टीम के नीचे जो बैठे हैं, अगर उसको पता ही नहीं है ग्रोथ प्लान क्या है, टीम स्पार्टन का ग्रोथ प्लान क्या है, एक साल में एक बंदा 1 लाख क्राउन जा सकता है, तो आपको खुद भी भरोसा नहीं है कि मैं एज अ ब्रॉन्ज 1 साल में क्राउन जा सकता हूं, 1 लाख पे जा सकता हूं। इसके लिए आप अपने नीचे वालों को नहीं बता रहे। समझ में आ रहा है? हर 8% वाले को वो एक रोड मैप बताना है कि कैसे आप 3 महीने में जा सकते हो ब्रॉन्ज, कैसे 6 महीने में आप गोल्ड में जो एलोगी ले सकते हो, कैसे आप 1 साल में क्राउन 1 लाख पे जा सकते हो। अभिषेक सर खड़े हो जाए, सर के जोरदार ताली। जब हमने लगभग 1 साल पहले हमारे ये मिशन 365 डेज बनाया, मेरे ख्याल से ब्रॉन्ज सिल्वर लेवल पर रहेंगे सर, इनकम 4000 5000 या व्हाटएवर, लेकिन इस गोल पे उन्होंने विश्वास किया कि ये हो सकता है। एग्जैक्ट 6 महीने के बाद वो 2 लाख एलओबी ले रहे हैं पिछले लगभग 5-6 महीने से, एवरेज इनकम है 50-55,000, उसी ग्रोथ प्लान के ऊपर काम करके विश्वास है कि वो कर सकते हैं। 2 लाख एलओबी इस हिसाब से काम करेंगे, 50,000 पे जा सकते हैं, सरेंडर है, और वो उसके दिमाग में डालने का जो काम किया उसके अप्लाई नहीं किया, वो आपको करना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? राइट? कोचिंग एंड मेंटरिंग स्किल्स बता नहीं, क्रिएटिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, राइट? लास्ट के 2 जो है वो बहुत ही फटाफट लिखा। गिविंग अ स्ट्रेस असेसमेंट, यही तो मैं बात कर रहा था। व्हाट इज द स्ट्रेस असेसमेंट? क्रिएटिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मतलब मनीष सर ने हमें असेसमेंट दिए थे 6 महीने पहले, 1000 लोग की लिस्ट बनाना। कितने लोगों ने बनाई थी? सच बता। हेमा मैडम, सरिता मैडम, श्रीनिवास सर, मैं खुद 250-300 में ढूस हो गया था, सच कह रहा हूं। लेकिन हुआ क्या सर पता है? जब सर जूम पे वो हमें स्ट्रेच करते थे 1000 लोग के कांटेक्ट, मैं कुछ 10 15 20 लोग के नाम लिखता, लोग 100 लोग की लिस्ट मांगते हैं, सर ने 1000 की लिस्ट मांगी। आप 100 की लिस्ट तो बोलो, लेकिन मैंने वो 250 लिस्ट बनाई, मुझे उसमें से कम 10 से 12 लोग की ज्वाइनिंग मिली। सिर्फ लिस्ट बनाने से नाम याद आ गए, नाम याद आ गया, तुरंत कॉल हुआ तो ज्वाइनिंग हो गई। अब तक खोए हुए थे कहीं पे, मोबाइल में, व्हाट्सएप पे, किधर को। आप अपने डाउनलाइन को ऐसे असेसमेंट देते हो क्या? जब भी आपकी कन्वर्सेशन होती है आपकी टीम में, आपको अपनी टीम में डाउनलाइन से जब आप टाटा गुड बाय करते हो, एक टास्क दो उसको, एक ऐसा टास्क दो जो उसको नेक्स्ट टाइम मिलने के समय उसको बताना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई तो एक टास्क दो कि आपकी टीम में कितने लोग 5%er है जो 8% होना चाहते हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। आपकी टीम में कितनी कंसिस्टेंसी करते हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। यही जो छोटी-छोटी असेसमेंट आपको टीम में देनी है। अभी जो मैडम ने बताया, पिंकी मैडम ने, कि आपके पास अल्ट्रा वॉश का डेमो होना चाहिए। मेरे बैग में ब्यूटी प्रोडक्ट का डेमो देखा आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा? ऑलरेडी उस बैग का वजन 7-8 किलो है, 1 किलो का और वजन बढ़ा दिया मैं। कहां से दिमाग आया? कहां से दिमाग आया? मैं और राजेश सर एक एसोसिएशन में घुस गए, 50 लेडीज मिली जो ब्यूटी पार्लर संभालती है। एक मीटिंग मैंने करी ना, एक मीटिंग, वहां पे मुझे लगे कि ये प्रोडक्ट होते तो काम हो जाता। दूसरी मीटिंग में मेरे पास वो किट रेडी था। सही बात है सर? दूसरी मीटिंग में मेरे पास वो किट रेडी थी। तो जो यहाँ पे आपके अप्लायंस आपको बताते हैं कि ये किट तैयार करो, ये टूल किट तैयार करो, ये ड्रेस कोड तैयार करो, हम करते किधर है? आप आज इतनी सारी बातें लेके जाओगे घर पे, जीतेगा वही जो इस पे इंप्लीमेंट करेगा, जीतेगा वही जो इस पे इंप्लीमेंट करेगा। आता सब कुछ है, वो
इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, करते कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? हमेशा टास्क देते रहो, रोटेशनल लीडरशिप रोल्स मतलब क्या हो? देखो अभी जो आज होस्टिंग किसने करी? रोहित सर, और आई गिव द रोल। कल की जिम्मेदारी किसी और पे। राजेश सर ने रजिस्ट्रेशन किया, ये प्लानिंग के साथ होता है सब कुछ। समझ में आ रहा है? जब आप एक होम मीटिंग छोटी सी कंडक्ट करो ना, एक होम मीटिंग, तब आप उस 5% लीडर को कहो कि आप, जो मैडम ने कहा कि जब मैं कुछ प्लान में कुछ ऐसे पॉइंट बताऊं आपको लिखना है, राइट? आप जब 8% को कहते हो कि आपकी टीम में जो लोग आए होंगे ना, जो लीडर, तो मैं आपको बताऊंगी एक डेमो, उसका दूसरा डेमो आपको करना है, तीसरा डेमो मैं करूंगी। 3 डेमो होना चाहिए होम मीटिंग में। कितने होने चाहिए? 3 डेमो कम से कम। तो एक डेमो हमने इसको दिया, दूसरा इसको दिया, तीसरा इसको दिया। कर सकते? चाय बनाने का काम हम किसी और को सौंप सकते? एक छोटे होम मीटिंग में भी इस तरीके के रोल कर सकते। मैं ही प्लान दिखा रहा हूं, अच्छा तो रुको चाय बनाना रह गया, मैं प्लान से उठ गई, मैं चाय बना रही और मैं ही डेमो कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ। अकेले काम करने का नहीं है, आपको जिम्मेदारी लोगों को बांटनी पड़ेगी, और जो जिम्मेदारी लेगा वो आपका लीडर है। जो जिम्मेदारी से भागेगा वो आपका लीडर नहीं। राइट? क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, जानबूझ के इंश्योरेंस वाले शब्द डाले मैंने, गूगल करो ये फोटो डाल के, तब ठीक है। क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन क्या है ये? मतलब 2 टीम को मिला के आप एक कॉमन मीटिंग कर रहे हो। हमने कितने साल, योगेंद्र सर, कि हमने जॉइंट कोर मीटिंग करी, जॉइंट कोर मीटिंग, रोहित सर की टीम, योगेंद्र सर की टीम, अंसार सर की टीम। समझ में आ रहा है? और जब हमारी भाईंदर डीएलसीपी की जगह छोटी पड़ने लगी, हमने हमारी कोर मीटिंग अलग अलग करने शुरू कर दी। लेकिन एक टाइम था जब हमने डायमंड रूम, बोरीवली का डायमंड रूम में सिर्फ 6 लोगों से ये चलन शुरू किया था कि हमें हर 10-15 दिन में मिलना चाहिए, आगे के ग्रोथ के लिए बातचीत करनी चाहिए। राइट? क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन क्या होता है पता है? सही कह रहा हूं, क्या होता है पता है? आप देखो फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, माधुरी दीक्षित को सारी पिक्चर मिल रही, तो माधुरी दीक्षित ऐसा क्या कर रही है कि सारी पिक्चर मिल रही? तो जो स्ट्रगल कर रही वाली हीरोइन होती है ना, स्ट्रगल करने वाली हीरोइन, वो अपने अंदर झांक के देखती है कि मैं क्या गलती कर रही हूं, क्या माधुरी दीक्षित जैसे ठुमके मैं नहीं लगा सकती? लगा सकती हूं। समझ में आ रहा है? जब कोई क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहा होता है, रोहित शर्मा चौके में छक्का मार रहा है, ईशान किशन चौके में छक्का लगा रहा है, तो कोई जो स्ट्रगलर है, मतलब स्ट्रगलर, वो सोचेगा कि यार इसको 15 करोड़ में खरीदा, मुझे 1 करोड़ में खरीदा। आईपीएल में सोचते हो कि इन लोग, इसके अंदर ऐसा क्या है कि उसको 15 करोड़ दिया, मुझे 1 ही करोड़ दिया। लोग हमेशा खुद को किसी के साथ कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कि इसका 50,000 का चेक कैसा आया, ये 12वीं पास लड़का 50,000, मुझे 5,000 भी नहीं मिला बेस्टिस। ये जो मीटिंग है, ये भी एक पार्ट है क्रॉस फंक्शन कोलैबोरेशन का। मेरे अकेले से हो सकता था क्या? नहीं हो सकता। समझ में आया? समझ में आया? तो आपको हमेशा सबको साथ लेके चलना है। क्या चलना है? हेल्दी कंपटीशन ऑटोमेटिक होगा। हेल्दी कंपटीशन का मतलब हमें किसी को लड़ना मराना नहीं है, बस एक दूसरे के साथ प्रेरित होना है। क्या इसका हेल्दी कंपटीशन कहते हैं? क्या कहते हैं? हेल्दी कंपटीशन, एक दूसरे को देख के प्रेरित होना। समझ में आया? क्रिएटिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, आपको ये करना है। मैडम आप जिस होम मीटिंग में जिसने 700 पीवी किया, आप उसको ग्रुप में फोटो डालते नहीं डालते? किसी ने 1000 पीवी किया, अभी हमारी टीम में हीना मैडम कहां गई? हीना मैडम के लिए जोरदार ताली। सेल्फ मैडम खड़े हो जाए, इस महीने 1400 पीवी सेल करके खड़ी है मैडम, 1400।
जिसको 100 पीवी कंसिस्टेंसी करके 200 पे जाने के लिए इतनी तकलीफ होती है, तो मैडम ने 1400-1500 पीवी सेल्स पर उनको देख के आपके अंदर ये होना चाहिए। अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? हेलो, ये चीज कामयाब करती है, पता है क्या? मुझे ऑलवेज मैं अपने आप को कंपेयर किसी से नहीं करता, लेकिन मैं किसी सक्सेसफुल इंसान को देख के ये जरूर फील करता हूँ कि मुझे उसकी तरह जाना है, उसकी तरह मुझे बनना है। मैं ऑलवेज दो लोगों के नाम दिलाता हूँ, मैं मेरे हर टूर मीटिंग में कहता हूँ कि आई वांट टू बिकम लाइक अ शिवम गोस्वामी एंड अब्दुल शब्बीर। मैं दो नाम लेता कि नहीं लेता हूँ? वो आज यूथ आइकॉन है इंडिया के, 10-10, 12-12 लाख रुपया कमा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि वैसा उनके अंदर क्या है जो मेरे अंदर नहीं, कुछ तो उनके अंदर होगा। I always find answer। मैं नेगेटिव नहीं होता हूँ, मैं उस चीज को ढूंढता हूँ मेरे अंदर। आज ये एक नींव है, ये 2 डे का आरटीपी एक नींव है कि मुंबई का यूथ का टीम स्पार्टन बजाने वाली है। ये डीपीटी बनाना भी मुझे नहीं आता, पूछो मनीष सर। ऑलराइट सर, ये पीपीटी बनाना भी मुझे बहुत साल तक नहीं आई, मेरा बहुत सबसे बड़ा हेडेक था। मैं किसी की ऑल लीडर की पीपीटी मांग के मीटिंग लेता था, बहुत साल तक मैंने ऐसे ही किया। लेकिन जब पता चला मनीष सर ने कहा कि भाई तुम्हें बनाना पड़ेगा खुद का, तुम किसी का ऐसे चोरी कर करके कॉपी कर करके कब तक करेगा? तेरे थॉट्स तुझे डालने पड़ेंगे तेरे पीपीटी। सही बात है सर, इज अ कोच, इज अ मेंटर। शुरू में अभी देखो आज भी गड़बड़ है ना, पीपीटी सही से चल नहीं रही, इसमें भी बहुत सारे फॉल्ट है कि नहीं सर आपके नजरों में? लेकिन कर रहा हूं, गिरूंगा, सीखूंगा, बेहतर बनूंगा, लेकिन मैं ट्राई करना नहीं छोड़ूंगा। यही आपको करना, समझना है? जब आपका कोच, आपका अपलाइन आपको कुछ टास्क देता है, कुछ कहता है, आपको करना है। गलती करोगे फिर से करना है, गलती करोगे फिर से करना है, गलती करते रहोगे, एक दिन करने लोगे पता भी नहीं चलेगा। यही काम करना है। देखो कुछ लोग लेट्स गो नहीं करते, लेटिंग गो इंटरेस्टिंग नहीं करते। मनीष सर कह रहे हैं तू वीएलसी 2 के चैप्टर सब ले रहा है भाई, वेस्टेज लीडरशिप पॉम्पलेट 2। लेकिन है वे सर मेरे अंदर के जो जितने भी ब्रॉन्ज है उससे नीचे लोग के अंदर मैं देख रहा हूँ, कल के करोड़ कल की यूसीडी यहाँ पे बैठे हैं, तो मुझे पता है कि ये लोगों के अंदर आज जो चीज गई ना तो कल समझानी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक उनके खून में पहले से चला गया होगा और बहुत ही कम टाइम में वो सीख लेंगे वहां। इसके लिए मैं आज ये बता रहा हूँ। चलेगा? हजम हो रही है मीटिंग? बस हेलो, आपको हर बात में लेटिंग गो करना है। क्या करना है? आपकी टीम में आपको छेड़े इन द सेंस वो वाला छेड़ना नहीं, जो छेड़े का मतलब आपके बारे में बुरा भला बोले, आपकी टीम बोलेगी। हेलो, आपकी टीम बोलेगी लेट टीम, उस पे पढ़ना नहीं है तूने मुझे ऐसा क्यों बोला, कह रहे क्या तुम बोलते हो? हाँ, आपका गोल बड़ा है, आपको छोटी छोटी चीजों में पढ़ना नहीं है। मैं बहुत पढ़ता था मनीष सर, पहले मनीष सर एक डायलॉग देते थे, बोलते थे रूम आदि शू बोलते हो सर, रूम आदि पानी मादी पोराक्सिकम शोधे, एनालाइज इतना करता था मैं। सर बोलते थे लेट देम गो। कुछ लोग हैं जिसकी पूछ मतलब टेढ़ी की टेढ़ी है, तू सीधी क्यों करने में लगा है भाई? लेट देम गो, उनको उनके हवाले छोड़ो। समझ में आ रहा है? ट्रू लीडर क्या करता है? डेलीगेटिंग विद कॉन्फिडेंस का मतलब है वो कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को अपनी नई जिम्मेदारियां सौंपता है। डेलीगेटिंग देना, सौंपना। व्हाट? डेलीगेटिंग मींस सौंपना, देना, कॉन्फिडेंस के साथ जिम्मेदारी देना।
ऑलवेज स्माइल, लेट। हाउसवाइफ कितने हैं यहाँ पे? हाउसवाइफ रश्मि मैडम, आप अपने घर पे डस्टबिन रखते हो? कचरा उसमें डालते हो? कचरा संभाल के रखोगे? क्या होगा? खराब हो जाए। हाँ, क्या आपके अंदर भी स्मेल आएगी अगर आप हर छोटी छोटी चीजों को अपने अंदर स्टोर करोगे। हल्की चीज फ्लाइट करती है, पता है कि नहीं? हल्की चीज उड़ती है, वजनदार चीज लोगों को डूबाती है, राइट? एनकरेजिंग डिसीजन मेकिंग एंड ऑटोनॉमी, लोगों को एनकरेज करो डिसीजन मेकिंग, लोगों को एनकरेज करो उनकी डिसीजन के ऊपर, लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प करो, एनकरेज करो। मतलब कोई बंदा पार्ट टाइम से फुल टाइम आने की सोच रहा है, हेलो ध्यान से सुनो, बड़ी एक लीडरशिप की बात बता रहा हूं मैं, एग्जांपल ले रहा हूं वापस से। अभी रिसेंटली मैंने एक सीरीज देखी, द लेजेंड छत्रपति शिवाजी महाराज की सीरीज देखी मैंने। उसमें एक बंदा उनकी फोर्स को ज्वाइन करने आता है, क्या कि महाराज राजे मुझे आपकी फौज ज्वाइन करना है। अब ध्यान से सुनो, एक तानाजी करके मूवी है, उसी से मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तानाजी के मूवी में उनके बेटे की शादी थी और कोंढाणा का कद, मतलब गढ़ जीत रहा था। देखिए आपने मूवी? किससे जीत रहा था? कोंढाणा। किससे जीता था? उदयभान। अब उस शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज को पता है कि इनके घर पे शादी है, अगर ये किले पे चढ़ाई करेगा हो सकता है वापस ना, हो सकता है। एक लीडर देखो, एक लीडर डिसीजन लेता है। उस जमाने में महाराज ने डिसीजन लिया, कहा घर पे शादी है। तानाजी ने कहा घर पे शादी है मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोना, मुझे जाने दो। लीडर बड़े डिसीजन से डरता नहीं है। आपकी टीम में कोई जॉब छोड़ने के लिए रेडी हुआ, आप खुद बोलते नको, आता नहीं। एलओबी आने के बाद क्या होगा? देखो ये लड़का रणजीत सक्सेना, सर के लिए जोरदार ताली दीजिए। ये लड़का रोज नहीं बना था, फुल टाइम आ गया अपने कारखाने की जॉब छोड़ के, अकेला रहता है, बैचलर रहता है, कोई खाना पीना बनाने वाला नहीं है। एक दिन उसके मन में आया सर फुल टाइम करना है। रोहित सर ने मुझे पूछा, सर ये लड़का फुल टाइम आना चाहता है, मोस्ट वेलकम है, एनकरेज करो, मोटिवेट करो उसके डिसीजन पे, उसको प्रोत्साहन दो कि हाँ तू कर सकता है। समझ में आ रहा है? बैठ जाओ। लास्ट महीने में 21,000 का चेक था एलओडी के साथ। प्रेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग का धंधा कुछ टाइम के लिए साइड का धंधा है, लाइफ टाइम के लिए साइड का धंधा नहीं है, कुछ टाइम के लिए साइड का धंधा, उसके बाद इस बिजनेस को एज ए फुल टाइम करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो जब आपकी टीम कहे कि मुझे फुल टाइम आना है, एनकरेज करो, पॉजिटिव करो उसके डिसीजन पे, हैंडलिंग मिस्टेक्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। लास्ट पॉइंट है इसके बाद, हैंडलिंग मिस्टेक्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के ऊपर मेरी बात हो चुकी है ऑलरेडी, राइट? थोड़ा फास्ट जाता हूं, हमें और एक सेशन लेना है। इसके बाद मेजरिंग लीडरशिप डेवलपमेंट, KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसका फुल फॉर्म है KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब मेरे लीडर खुद सोच रहे सर ये तो बातें हमारे कभी भी कोई कोर मीटिंग में नहीं होगी। KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, सेटिंग अ KPI लीडरशिप ग्रोथ। मतलब एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के 5 पॉइंट पता है कि नहीं पता है आप लोगों को? कोर लीडर को 10 चीजें क्या करनी चाहिए पता है कि नहीं पता है? मैं मेरे ब्रॉन्ज के साथ बात कर रहा हूं, पता है कि नहीं पता? यही तो चीज है कि आपकी टीम के लोगों का ये KPI, आपकी टीम के ये 5
एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट ऑलवेज आपको ट्रैक करना है। अभी हमने कमांडो ट्रेनिंग की थी बोरीवली ब्रांच में, हमने एक सेशन स्टार्ट किया है, वहां पे भी मैंने कुछ बेसिक्स टास्क दिया है लोगों को कि ये आपको करना है। आपकी टीम का बंदा 12% पे है, अगर प्लान नहीं दिखा रहा है, गड़बड़ है। आपकी टीम में 8% का बंदा हर हफ्ते महीने में 2 बार 3 बार होम मीटिंग नहीं कर रहा है, गड़बड़ है। आपकी टीम का ब्राउन डायरेक्टर आपसे खुद पास लेने आ रहा है, वो अपने टीम के पास की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, गड़बड़ है। ये है सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो आपको ट्रैक करना है। समझ में आया? ये ही है लीडरशिप ग्रोथ। आपको ऐसे बहुत सारे लोगों को ट्रैक करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे पहलुओं पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी कुछ लोगों के मतलब सुन के थक गए हैं ना, उनके चेहरे से मुझे दिख रहा है, बाबा रे बाबा, एक ही दिन में करोड़पति बनाएंगे लोग। क्या होता है पता है? कभी जिम में गए, जिम में एक दिन में 50 पुशअप मारो, 50 एक ही दिन में। क्या बस यही हाल है, इनको रोज 50 पुशअप की आदत नहीं है, आज एक दिन में 50 पुशअप हो रहा है। 25-30 पे पहुंचते तो वो जमीन दोस्त हो जाता है। आता मेरे को कल भी है पूरा दिन। हम रात भर इस तरीके से मीटिंग ले सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम दिन भर हर दिन हर रोज सालों से यही करते आ रहे हैं, तभी हम वहां से यहाँ पहुंचे। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं होगा। फीडबैक लूप्स, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, हमारी एक शीट है, वर्कशीट है। कितने लोगों को पता है कि वर्कशीट है? देखो उसको क्या नाम दिया है रोहित सर हमने इधर, प्रोग्रेस ट्रैकिंग। कितने लोगों को पता है वर्कशीट है? ब्राउन डायरेक्टर खुद मेंटेन नहीं करेगा, वो अपने 12% को कैसे बताए? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये आपके टीम में पिछले महीने कितने प्लान हुए आपके खुद के, करना पड़ेगा ट्रैक। आपने कितनी होम मीटिंग करी, आपकी टीम ने कितनी होम मीटिंग करी, ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। फिर ट्रैक करना पड़ेगा आपको, ये नंबर का गेम है। नंबर जो हम कल इसके ऊपर बात करेंगे, व्हाट इज द पावर ऑफ नंबर्स। ट्रैक करना पड़ेगा उस लीडर के हर एक्टिविटी को कि उसने हफ्ते में कितने लोगों से मिला, ट्रैक करना पड़ेगा उसका परफॉर्मेंस। हेलो, मेरा बेटा क्रिकेट में जाता है कोचिंग के लिए, भाई खड़ा हो जा, तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तेरा कोच तुझे कहता है कि तूने कितने बॉल डाले आज, कितना ओवर डाला, ऑलराउंडर बना रहा हूं उसको मेरे जैसे। फील्ड में भगाता है, राउंड करता है, बोलता है कि 10 बोला, 10 राउंड मार दिए, 2 और भाग, बोलता है कि बोल बैठ 10 कर दिए, 2 और कर। एक कोच मेंटर ये करता है। आप ट्रैकिंग नहीं करोगे अपने लोगों की तो मन मार मतलब मन मौजी से काम करे। पहले खुद करो। क्या? पहले खुद करो। खुद का आप जब करोगे उसका बेनिफिट पाओगे, फिर आप लोगों से करो। क्लियर है? सक्सेस स्टोरीज एंड केस स्टडीज, इसके ऊपर कल एक पूरा टॉपिक है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कल वो जो टॉपिक है मनीष सर जो लेने वाले हैं, मैं रिवील कर रहा हूं, जबरदस्त होने वाला। कि आप जब भी स्टेज पे जाओ तो आपको जो जानता है ना, वो आपकी स्टोरी से मन मोहित हो जाएगा, मनमोहक हो जाएगा। मतलब उस आपकी स्टोरी सबसे बेस्ट होगी उसमें से। हम उस पर कल बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। केस स्टडीज और ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद थैंक यू, गुड बाय कल के लिए। अभी बदबू आई मेरे, बदबू। हेलो सर, चिराग सर, मनीष सर, पिंकी मैडम, मेरे अंदर एक क्वालिटी डेवलप हो गई। पता है क्या? जब मैं मीटिंग कर रहा होता हूं ना, किसी के दिल में कोई सोच आती है, कोई ख्वाब आता है, मेरे को पता चल जाता है। अभी 10 सेकंड 15 सेकंड पहले किसी के दिमाग में दिल में क्या ख्वाब आया पता है?
कि जल्दी खत्म करो, डीजे में नाचना है। आया? ये देखो, एक मिनट समझ में बोला। किसी में आया? ये एक्शन प्लान एंड कमिटमेंट। एक्शन प्लान तो गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने दांडी कूच किया था, जब दांडी यात्रा करी थी, वो बैठे थे, उनके दिमाग में आया नमक पे किसी का हक, नमक पे अंग्रेज कैसे टैक्स लगा सकते, बहिष्कार होते रहना जरूरी है क्या इन लोगों का, इनके नाकों में दम करके रखना है हर चीज को लेकर। समझ में आ रहा है? सत्य और अहिंसा की लड़ाई ऐसी जीती थी। तब उन्होंने कहा सिर्फ कि काम करो, मैं बैठा हूं, हर गांव से 100 लोगों को उठाओ और दांडी तक पहुंचो, नमक उठाओ, उसको बेचना शुरू करो, अंग्रेज कुछ नहीं करेगा। तो ऐसा हो जाता क्या? उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? लाठी ली और सोच लोगों के अंदर डाल के कि हमको दांडी जाना है, नमक सत्याग्रह शुरू करना है, नमक पे किसका टैक्स, जो जो मेरे साथ है वो चलो मेरे साथ। समझ में आ रहा है क्या कर? इतना इजी है। अभी हमारे एक इवेंट हुई थी मुंबई में, सोनू शर्मा सर ने कहा था कि आप पीवी क्या मानते हो, आप लोगों से कनेक्ट करो, वो आपको झांक देने के लिए तैयार है। आप पीवी क्या मानते हो, आपको भी इस बिजनेस में यही करना है कि जब आप सोचोगे किसी को लेके आपकी टीम में जो आपके लीडर है कि तुम्हारे लाइफ के प्रॉब्लम मेरे प्रॉब्लम है, तुम्हारा टेंशन मेरा टेंशन है, और उसके अंदर ये आ गया, आपकी ये सोच आ गई कि मेरा लीडर मेरे सक्सेस के लिए कितना डेस्परेट है, तब देखना आपका वो लीडर, आपका वो डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ 100% नहीं 1000 टाइम्स एफर्ट देगा आपके साथ। आपको विश्वास जगाना है, सिर्फ विश्वास। समझना है? सिर्फ मोटिवेट करके आ नहीं जाना है डाउनलाइन को। क्लियर है? पार्टिसिपेट एंड क्रिएट अ पर्सनल प्लान टू डेवलप और फ्यूचर लीडर। पार्टिसिपेट करो, उसके अंदर ये बिलीव करो कि तू मेरा फ्यूचर लीडर है, हर एक्शन प्लान में मैं तेरे साथ हूं और हम मिलके बहुत बड़ा इतिहास बनाएंगे। एक ग्रोथ प्लान चैट करो, एक्शन लेते रहो, एक्शन लेते रहो, एक्शन लेते रहो, और सिर्फ एक्शन लेते रहने से आपके अंदर में कितने बदलाव आ जाएंगे आप भी मेजर नहीं कर पाओगे। रेगुलर चेकिंग्स, पीयर अकाउंटेबिलिटी ग्रुप्स, रेगुलर चेकिंग करना है। मैं मेरे लीडर को कहता हूं, सर इस महीने आपने सीएनडी नहीं करी, सर इस महीने आपकी टीम में बेसिक ट्रेनिंग नहीं हुई, क्यों नहीं हुई भाई? ऐसे पूछता हूं। आपका बंदा क्यों नहीं सिल्वर में सीएनडी करता, पूछता हूं, पूछूं। आपको क्या लगता है वैसे टीम के 45,000 लास्ट मंथ के चेक से खुश हो जाता हूं? खुश हो गया वन टाइम क्या? आगे के रिस्पांसिबिलिटी बताता हूं कि भाई जगे रहना है, 45 पे खुश नहीं रहना, 1 लाख पे जाना है। दीपक मैडम ने मेरे साथ वही किया, चिराग सर स्टेटमेंट्स लेने मिले, मैं बहुत खुश मैडम 100% ग्रोथ, 18 लोगों ने लेवल चेंज किया। मैं अपना पीवी भी दिखाने लगा, सब लोगों का पता है। अरुण ज्यादा खुश मत हो, दादा इससे आगे जाना, इसमें खुश हो जाना। द लीडर ऑलवेज क्या करता है, वो हमेशा एम हाई, बड़ी सोच दिमाग में सेट करता है। छोटी खुशी सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेशन के बाद अगले बड़े टारगेट सेट करो, और उसके साथ अपने लीडरों के साथ वो चढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। देखो हमेशा लोग आएंगे लोग जाएंगे, आपका काम है आपको लगे रहना। समझ में आ रहा है? आप सबकी उम्र क्या है, खुद को आंसर दो। अरे खुद को आंसर दो, दिया? कितने आए और बाल? हम मर गए क्या? नाखून? सही कह रहे हो? हम जिंदा है कि नहीं है? आज 25,000 की टीम
हमारी टीम स्पार्टन की हो चुकी है। कितनी? कल इवेंट हुआ, 25,000 टीम था। अभी लंच टाइम में मैंने रिफ्रेश किया, पूरी टीम स्पार्टन यहाँ पे है। रिफ्रेश किया, 25,014 की टीम हो गई। लो 10 लोग कहां से जुड़ गए बताइए। कल रात को 25,003 लोग का टीम था, मैंने स्क्रीनशॉट लिया। आज मैंने रिफ्रेश किया, 10-11 लोग जुड़ गए। कहां से भाई, कहां से जुड़े लोग? लेकिन एक टाइम था, एक एक इंसान के लिए एक एक महीना, 2-2 महीना, 2-2 साल फॉलो किया है, लोग जुड़ते नहीं थे, फॉलो किया है। आज बिना किसी को प्लान दिखाए हर दिन में 10, 20, 25 लोग ज्वाइन हो रहे हैं। कल आपका भी आएगा। 25,000 सर ने जैसे बताया, 4,27,000 की टीम है। 25,000 में मुझे खुशी हुई कि 25,000 का कंट्रीब्यूशन टीम स्पार्टन का है। लेकिन मैंने अंदर एक टारगेट लिया कि जब सर की टीम 10 लाख बनेगी, सर की टीम स्पार्टन का डंका 1 लाख लोगों की टीम का होगा। आप लोग साथ में हो? राइट? तो उसी को लेके हम हमारी आज की इस मीटिंग को यहाँ पे एंड करते हैं।